देखिए मदनी मुज़ाकरा, देखिए माह रमजान की ये बरकतें देखो लिए आया, ये देखो 2 मरतबा दिन में है दिल पर कैफ है छाया। देखिए मदनी मुज़ाकरा, देखिए हुआ ज़ोरे गुनाह मस्जिदे आबाद गए, माह रमज़ानुल मुबारक का ये सब फैज़ान गए। जमशेद उल हसन मुल्तान शरीफ से। मेरा नाम मोहम्मद शबीर अत्तारी है, इस्लामाबाद से आया हूँ। मेरा नाम मोहम्मद साद रज़ा है, हम ज़िला गुजरात से आए हैं। शोएब मुगल है। शोएब, आप कहाँ के रहने वाले? मैं कराची में रहता हूँ। मोहम्मद दाऊद, मैं डेरा इसमाइल खान। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है और मैं गुजरावाला से आया हूँ। मसूद अहमद अत्तारी रावलपिंडी से। मोहम्मद सलमान यकूब, मैं लोधरा से। सैयद मुहिब्बीन नबी, मैं लाहौर से आया हूँ। मेरा ज़हन तो यही था कि मतलब कि इबादत वगैरह करेंगे, नमाज़ें वगैरह पढ़ेंगे इस तरह, पर फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर आया तो फिर मुझे और अच्छा लगा कि बयान भी होते हैं, निगरानी शूरा के अखलाकी तरबियत भी होती है और गलतियाँ भी हमारी पता चल जाती हैं। उनकी बयान ही इस तरह के होते हैं कि हमें अपने ऊपर गौर करने का मौका मिल जाता है कि हम में कहीं गलती तो नहीं है। तो इस तरह हमारे को अपने मतलब काफ़ी अब हमारी इस्लाह भी हो जाती है इससे। कभी ऐसे चांस आ जाते हैं ज़िंदगी में, भाई दिल करता है मैं सबसे आगे जाऊं, जहां सबसे जल्दी काम हो जाए, वो बेसब्री हो जाती है। तो लेकिन आज जो सा दरस मिला है, हमें उसका सबक मिला है कि हम सब्र से काम लिया करेंगे। जैसे आज दरस मिल गया है, नया मिल गया, वो भी एक हमारे लिए अच्छा सब्र पे मिल गया है, ठीक है। उसके बाद जो सा कल मिला था वो कारोबार के लिए मिला था सबक हमें। इसी तरह ही रोज़ाना जो सा भी हम सीखते हैं, जहाँ हमें सिखाया जाता है, नया से नया दरस मिलता है और दिल ऐसे ही करता है जैसे हम इधर ही रह जाएँ। रोज़े के लिहाज से तो सब्र बहुत मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात, जैसे घर में हो, अफ्तार का टाइम हो, फलां चीज़ नहीं है, फलां चीज़ नहीं है, लेकिन हमें फ़िज़ान मदीना कराची में आके महसूस ये हुआ है सब्र क्या चीज़ है। तरगीब दिलाई कि जैसे कि डिस्काउंट, दुकानदार हजरात को डिस्काउंट करना चाहिए रमज़ान शरीफ में ख़ास कर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरगीब पहले से है, मैं 30% रियायत हर रमज़ान में देता हूँ और बाय 1 गेट 1 फ्री भी देता हूँ। सेम कैटेगरीज लादा छोटी बड़ी नहीं बनाता, सेम कैटेगरी में। और जितनी भी मेरी इंशाल्लाह शॉप्स की सेल होगी तो मैं अपने पीर और मुर्शिद का सदका 5% में निकालूंगा हर पीर को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अमीर अहले सुन्नत के हुक्म पर सबसे मेरे माफ़ी वाला मामला, बल्कि मैंने अपने बड़े भाई हैं उन्हें भी कॉल की थी, तो मतलब अनएक्सपेक्टेड ये अल्फाज निकल रहे थे और वो उन्हें समझ नहीं आ रहे थे, पर मैंने कहा ये जो मैं कह रहा हूँ ये सच है, मेहरबानी फरमा दें, माफ़ी अता फरमा दें। तो वो बड़े मतलब उनके जो है ना रोने वाले हो गए थे वो भी, लेकिन था ये बड़ा मुश्किल काम, लेकिन हो गया आसानी से। इमरान भाई का बयान जो सुबह वो रुलाता है हमें, हमारे दिल की बातें वो छीन रहे थे। उसको पता है भाई आज का दौर यही इस तरह चल रहा है, जैसे वो सुबह बयान करते हैं ना, उसके बयान से हम जाग जाते हैं। फिर हम कहते हैं ये सारा दिन बैठा रहे। इमरान भाई ने जो सुबह बयान किया है ना, तो उसने ये कहा कि जो वक्त जा रहा है ना, आधा वक्त ज़िंदगी जो आधी ज़िंदगी सो रहे हैं और आधी ज़िंदगी घूम रहे हैं, हमें कोई इल्म नहीं जो हम आगे कब्र में क्या हम हिसाब किताब देना है, क्या निज़ाम देना है। उसने हमें सुबह फिर आके हमारे खोल दिए। इसमें जो हमारे दोस्त थे ना मिसाल गलत निज़ाम वाले, उसको हमने उस बयान के बाद काट दिए है। पहले तो नमाजें भी नहीं थी सारी पढ़ी जाती, अब तो जब से यहाँ पे आया हूँ तकबीर उल्लाह के साथ पढ़ी जा रही हैं सारी नमाज़ें। पहले तो ऐसा लगता था सिर्फ रोज़े रखे नमाजें पढ़ी और मतलब ऐसे ही, और यहाँ पर आके इतना कुछ सीखा है, इतना फ़र्क है यहाँ पर। जो पहला दिन दूसरा दिन था ना, तो मैं इधर थक गया था, नहीं आ रहा था मज़ा पहले 2 दिन में। वापस जाने की तैयारी थी मेरी, तो मैंने एक दोस्त को कॉल भी की टिकट के लिए, तो उसने कहा ठीक है। तो रात इधर मैं जा रहा था ऊपर सोने के लिए, तो नहीं छोड़ रहे थे। जैसे वो नहीं छोड़ रहे थे, मैं फिर वापस आके मस्जिद में जैसे मैं बैठा ना, तो पापा साहब का बयान शुरू था। तो उस जैसे मैं बैठा वो कह रहा अभी आ गए हो, आ गए हो। इधर देखा माशाल्लाह पापा को, वो रमज़ान में वो जो तड़प थी ना उनकी कि रमज़ान गुज़र रहा है, तो वो चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा, वो मैं सोच रहा था कि पता नहीं ये कैसे कर लेते हैं,
कि मतलब रमज़ान गुजर रहा है, लोग तो खुश होते हैं, हम ईद की शॉपिंग करेंगे, ईद की तैयारी करेंगे, वक्त गुजर जाएगा ये वाला। लेकिन अमीर अहले सुन्नत रोते थे तो दिल में आता था यार कभी हमारे दिल में भी ऐसी तड़प हो ना, हम भी कभी रोए, रमज़ान की मोहब्बत में रोएं। लेकिन इसी वजह से फिर मैंने कोशिश की और दोबारा आया हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ एक सुकून है, पहले करके गया था, एक रूहानियत थी, एक रूटीन बनी होती नमाज की, तहज्जुद की, फिर वैसे पुरानी गैदरिंग दोस्तों में, इसलिए ना अब वैसे दोस्त थे, अब एक माह वैसे भी गुजरना था उनके साथ रमज़ान, फिर मैंने सोचा एक माह इधर आके फैज़ान मदीना में गुजारता हूँ मैं। बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई थी, लेकिन बाहर का माहौल और सोबत उस तरह की, तो इस वजह से वो उस तरह फिर बरकरार नहीं रह सकी। तो फिर मैंने नियत की कि मैं इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर ज़रूर जाऊँगा। मैं अपने बेटे को साथ लेके आया हूँ। मैंने दाढ़ी की भी नियत की थी और 5 वक्त नमाज की भी की थी, लेकिन फिर वैसा माहौल, वैसी गैदरिंग, इस्तकामत हासिल नहीं हुई, इसलिए फिर से आया हूँ, रूहानियत हासिल हो जाए। यहाँ तो जज्बा पैदा हो जाता है, थोड़ी देर के लिए जज्बा होता है, लेकिन बाहर निकलते हैं तो फिर पता चलता है ना कैसा माहौल मिलता है, कैसी रूटीन है। यहाँ तो जज्बा उसी टाइम पैदा हो जाता है कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, फिर वापस वही रूटीन आती है ना, फिर खुद को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने एक चीज़ फील किया है कि अगर गुनाहों से बचना चाहते हैं ना, तो यकीन माने ये दावत इस्लामी एक ढाल है। आप दावत इस्लामी में आ जाएं, इंशाअल्लाह आपकी रूहानी तरबियत होगी, आप गुनाहों से बच सकेंगे, अखलाकी तरबियत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। 1447 हिजरी के रमज़ान करीम की 16वीं रात आ गई, आधा रमज़ान चला गया। ज़ियाए दुरूद सलाम में से 16वीं रात की मुनासबत से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 16, जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रमज़ान अब जा रहा है, हाय तड़पा के रमज़ान चला है, हाय रमज़ान अब जा रहा है, चला है, टुकड़े टुकड़े मेरा दिल हुआ है, हाय तड़पा के रमज़ान चला है, देख कर रो पड़ा था, सामने हिज्र का गम खड़ा है, देख कर चाँद में
کھڑا تھا جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے اشک آنکھوں سے اب بہہ رہے ہیں ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں اشک آنکھوں سے اب بہہ رہے ہیں ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں وہ دل غم زدہ جانتا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے غم جدائی سے سہوں گا کس سے غم کا فسانہ کہوں گا غم جدائی سے کس سے غم کا فسانہ کہوں گا پرنم ہے دل رو رہا ہے آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے چلا ہے جا فدا تجھ پہ لائے حسن قلب ہے غم زدہ فدا تجھ پہ لائے حسن قلب ہے غم زدہ اور بے چین دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے ہائے تڑپا چلا ہے تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہ گار کی کر دے
बख्शिश तू ये करना खुदा से सिफारिश इस गुनाहगार की कर दे बख्शिश तुझसे अत्तार की इल्तिजा है तुझसे अत्तार की इल्तिजा है हाय तड़पा के रमज़ान चला है टुकड़े टुकड़े मेरा दिल हुआ है टुकड़े टुकड़े मेरा दिल हुआ है हाय तड़पा के रमज़ान चला है करके तक़सीम शीश की असना रंजीदा दिल कर के तू करके तक़सीम शीश की असना रंजीदा दिल कर के तू सबको रोता हुआ छोड़ता है सबको रोता हुआ छोड़ता है हाय तड़पा के रमज़ान चला है हाय तड़पा के रमज़ान चला है टुकड़े टुकड़े मेरा दिल हुआ है टुकड़े टुकड़े मेरा दिल हुआ है हाय तड़पा के रमज़ान चला है आहा रमज़ान जा रहा है रमज़ान अब जा रहा है हाय तड़पा के रमज़ान चला है हाय तड़पा के रमज़ान चला है हाय तड़पा के रमज़ान चला سيدي السؤال حول ظاهرة الغضب وضيق الصدر لدى الشباب. سيدي فضيلة الشيخ حفظك الله، نلحظ اليوم انتشار الغضب السريع وحدة الطبع لدى كثير من الشباب، إذ يستثار أحدهم الأدنى سبب مما يفضي إلى خصومات ونزاعات تمزق الروابط الأسرية والاجتماعية. فما الدور المنوط مربي البيت وأفراده في التعامل مع الشخص الحاد داخل الأسرة؟ وكيف نغرس في نفوس أطفالنا خلق الحلم
وضبط النفس والتحمل ونزيل عنهم سمية الغضب ليكونوا قرة عين لوالديهم وعونا لمجتمعهم أفيدونا بارك الله فيك. शेख मोहतरम, आजकल नौजवानों में बढ़ते हुए गुस्से और अदम बर्दाश्त का हल क्या है? घर वाले ऐसे अफराद की इस्लाह कैसे करें और बच्चों की तरबियत में बुर्दबारी और क़ुव्वत बर्दाश्त कैसे पैदा करें ताकि वो मुआशरे के लिए मुफीद बन सकें? इस तरह के उन्वानात पर तकरीबन रोज़ कुछ ना कुछ अर्ज़ किया जाता है. नौजवान ही मतलब इसमें मुब्तला नहीं है. अदम बर्दाश्त और गुस्सा मशहूर तो यही है कि बूढ़ों को ज़्यादा आता है, और एक दिन का बच्चा भी गुस्से में आ जाता है. जब इसको जो ये बच्चा ज़ोर लगाता है ना रोने में, तो बाज़ वक़्त गुस्से में होता है. भूख लगी है, माँ दूध नहीं पिला रही तो गुस्सा आ गया. इसी तरह मतलब कुछ उसने सफाई करवाना चाहता है वो, और माँ तवज्जो नहीं दे रही, उसको ठंडक लग रही है, कुछ भी हो रहा है, तो ये जो खिंच कर रोता है, खींचता है, बदन खींचता है, तो इस तरह भी गालिबन ये गुस्से का इजहार कर रहा होता है. तो उम्र के हर तबके में गुस्सा आता है. अब गुस्सा आना खुद मतलब कोई वो बुरी चीज़ नहीं है, आ जाता है. इसमें बंदे का इख्तियार नहीं है. जैसे अवाम बोलते हैं कि गुस्सा हराम है, तो ये अवाम की गलत फहमी है. गुस्सा सबको आता है, किसको नहीं आता गुस्सा? तो सब गुनाहगार होंगे हराम अगर है तो. ये गुस्से को किस तरह इसने कंट्रोल करना है, किस तरह इसको नाफिज करना है, बात इस पर होगी. तो जब गुस्सा आए, और अगर हदीस पाक में जैसे कि जिसका गुस्सा किसी गुनाह के बाद ही ख़त्म हो, ऐसा शख्स जिसका गुस्सा गुनाह के बाद ही ख़त्म होता है, तो उसके लिए एक दरवाज़ा है जहन्नम का मखसूस, उससे गुज़र कर वो जहन्नम में जाएगा. तो इसलिए गुस्से में गुनाह किया तो जहन्नम का हकदार हो गया. जैसे गुस्सा आ गया तो गालियाँ देते हैं, किसी पर गुस्सा आ गया तो अब वो ठीक है, गुस्से दिलाने वाली कोई सी बात हो गई उससे सादिर, उसको मारना पीटना शुरू कर दिया नाहक. तो इस तरह मतलब यह कि उसकी बुराइयां करनी शुरू की, उसके ऐब खोल दिए कि तुझे जानता हूँ तो ऐसा है वैसा है. आज मेरे सामने तो ज़बान खोलता है करके, तो यानी कि वो हद से बढ़ जाते हैं. बारहा ऐसा होता है लोग कि वो यानी कि गुस्सा इनका गुनाह के बाद ठंडा होता है. जब ये भड़ास निकाल लेते हैं अपनी गालियाँ गलोच वगैरह करके या मार पीट करके, तो फिर इनको ठंडक होती है. गुस्सा मतलब ठंडा होता है, सुकून मिलता है. तो ऐसे लोगों को डर जाना चाहिए, तौबा भी करनी चाहिए. जिस पर इस तरह गुस्सा निकाल कर हद से ये बढ़े, जुल्म किया, मारा पीटा, झाड़ा डांटा, गालियाँ निकाली, तो तौबा के साथ साथ इनसे भी माफ़ी मांगे जिन पर इस तरह गुस्सा निकाला नाजायज़ तरीके पर, और माफ़ करवाएं उससे. तो इस तरह मतलब है कि ये सबको इसमें दर्स है कि हमें गुस्सा आए तो इस तरह मतलब गुनाह नहीं करने, गाली नहीं देनी, गुस्से का सब्र व तहम्मुल के साथ वो करना है, गुस्से को पीना है. फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक फरमाता है, जो अपने गुस्से में मुझे याद रखेगा, मैं उसे अपने जलाल के वक्त याद करूँगा, और हलाक यानी अजाब होने वालों के साथ उसे हलाक यानी अजाब ना करूँगा. इन्हें अल्लाह पाक के जलाल गज़ब के वक्त मतलब बंदा इसको याद करे कि मैं आज इस पर बंदे पर गुस्सा करके उसको जैसे हावी होना चाहता हूँ, ये मुझसे कमज़ोर है, तो अल्लाह तो सबसे ताकतवर है, कवी है. तो वो अगर मुझ पर नाराज़ हुआ, गज़बनाक हुआ, उसको जलाल आया, तो फिर मेरा क्या बनेगा. अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, जिस शख्स ने गुस्सा पी लिया बावजूद इसके कि वो गुस्सा नाफिज करने पर कुदरत रखता है, अल्लाह पाक उसके दिल को सुकून और ईमान से भर देगा. हवाला जामे सगीर सफ़ा 541 हदीस नंबर 8997.
एक और हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने गुस्से को रोकेगा अल्लाह पाक क़यामत के दिन उससे अपना अज़ाब रोक देगा। तो बहरहाल ये कि गुस्सा आ जाए तो आ तो जाता है, इसको रोकना है, इसको पीना है, सब्र करना है, बर्दाश्त करना है। तो इंशाअल्लाह इस तरह ये कि सवाब के मुस्तहिक होंगे। तो गुस्सा आता भी है तो ये इम्तिहान भी साथ लाता है कि अगर इसको हम गुनाह के ज़रिए ठंडा करते हैं तो जहन्नम का अज़ाब, और अगर सब्र के ज़रिए इसको ठंडा करते हैं तो इतनी इतनी सवाब की बिशारतें। तो गुस्से को जब भी आए काबू करना चाहिए, उस वक्त आदमी ज़बान को कंट्रोल कर ले अपनी, और जहाँ से जिसकी तरफ गुस्सा आया ना उसकी तरफ से हट जाए, वज़ू कर ले कि शैतान, गुस्सा शैतान की तरफ से है तो वज़ू करने से गुस्सू के आग को पानी बुझाता है। शैतान आग का है बना हुआ, जिन है ना ये, तो जिन आग से बने हुए हैं। तो इस तरह वज़ू करने से वो गुस्सा जो ठंडा होगा। खड़ा था तो बैठ जाए, जब गुस्सा आ गया, खड़ा था तो बैठ जाए, अब भी नहीं गया तो बैठा है तो लेट जाए, फिर भी गुस्सा नहीं गया तो ज़मीन से चिपट जाए। तो इस तरह मतलब गुस्से का इलाज करे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े कि शैतान मरदूद से अल्लाह पाक की पनाह मांगता हूँ, इसने मुझे गुस्से में डाल दिया। तो इस तरह इंशाअल्लाह इसके इलाज करेंगे तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा, चला जाएगा इंशाअल्लाह। आपने जिस तरह बारहा इस पर तरबियत फरमाई है, किसी ने अपने इजहार किया कि मुसलसल सोशल मीडिया ये देखकर तो एकदम चिड़चिड़ापन तबीयत में महसूस हुआ, लेकिन जैसे आपने कहा कि हर नमाज के बाद माह रमज़ान में खुसूसी जन्नती आमाल में कि 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार, 100 दफ़ा कलमा शरीफ, 100 दफ़ा दुरूद शरीफ, तो कहा कि इस तरह के औराद व वज़ाइफ पढ़ने से भी तबीयत में कुछ बिशाशत और फ्रेशनेस आती है। तो क्या ऐसा भी है कि अगर ये ज़िक्र व दुरूद, औराद व वज़ाइफ का अगर कसरत करें तो थोड़ी ये जो इस तरह की तबीयत में भी फ़र्क आ जाए? वल्लाहु आलम। ज़ाहिर इसके फ़वाइद तो हैं दुनिया और आखिरत में, हो सकता है ये भी हो। अब ये कि हर बात में हम लोग सोशल मीडिया को दलील बना रहे हैं। गुस्सा तो मैंने कहा एक दिन के बच्चे को सोशल मीडिया नहीं देख सकता, उसको पता नहीं क्या होता है, हर एक को आता है, समझे। तो सोशल मीडिया के ज़रिए हो सकता है इजाफा होता हो, लेकिन बहरहाल अब बड़े बूढ़े का सोशल मीडिया से इनको वास्ता नहीं पड़ता होगा। इन्हें कम लोग होंगे जो सोशल मीडिया से जिनको मतलब ये देखते हों, सुनते हों। गुस्सा सबको आता है, आम तौर पे कोई भी नहीं बचा हुआ होगा गुस्से से। बस गज़ब हो, गुस्सा हो तो अल्लाह के लिए हो, किसी से नाराज़गी हो तो अल्लाह के लिए हो, ये हो। भाई इसकी भी समझ आनी चाहिए। अब जो निगरान है अपने मातहत मुबल्लिग को झाड़े, गुस्सा करे, मैं अल्लाह के लिए गुस्सा कर रहा हूँ, तूने दीन के काम में क्यों कोताही की, तो ये गुस्से का मौका नहीं है, तो भाग जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, दिल दुख जाएगा इसका। तो इस तरह आपको गुस्सा करने का किसने कहा था कि ये भी दीन के लिए, अल्लाह के लिए गुस्सा है? तो गुस्सा ठीक है, अपने दिल में रखे, उसको झाड़ कर उसकी दिल आज़ारी ना करे, बुरा भला ना कहे, पीछे से बातें ना बनाए, ग़ीबत फिर साथ में हो जाएगी और बहुत इम्कान है कि मज़ीद गुनाहों की लाइन लग जाए। तो गुस्सा कहाँ करना है ये भी मतलब समझ आनी चाहिए। तो अवाम पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये हाकिम होता है ना, वो इस तरह ज़रूरतन गुस्सा करके सज़ा देता है इस्लाह के लिए। काजी है तो वो फैसला करता है, अगला जब उसका जुर्म साबित होता है या फिर ये कि मैदान जिहाद में दुश्मनान इस्लाम सामने होते हैं, उस वक्त गुस्सा आता है और उनका मुकाबला करता है, और जो भी मतलब वो होता है तो वो गुस्से के अपने मौक़े होते हैं। लेकिन ये कि हर सूरत में गुस्सा, और बाप बेटे को झाड़ता रहे, माँ बेटी को लिताड़ती रहे, दोस्त दोस्त को मतलब गुस्सा करे, तो फिर तो तीसरी जंग अज़ीम हो जाएगी, ख़तरा हो जाएगा। तो गुस्से को हमें काबू ही करना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जो गुस्सा नफ्स की खातिर मुझे आका
जो गुस्सा नफ्स की खातिर मुझे आका कभी आए मिले सब रोशी के बाई की दौलत या रसूल अल्लाह मिले सब रोशी के बाई की दौलत या रसूल अमीर अहले सुन्नत सोशल मीडिया की एक पोस्ट में लिखा था कि माना के आईने की कीमत सोने से कम है मगर सोना पहनकर सब ढूंढते आईने को ही हैं। इस पोस्ट के बारे में आप क्या फरमाते हैं? बात तो दुरुस्त है। गोल्ड जो है वो बहुत महंगा है। अब जो गोल्ड पहनने ये है मतलब गोल्ड पहनने वाला तो शाज़ो नादिर होता है, पहनने वालियाँ ज़्यादा है। उधर आईना तो ये सबके लिए मतलब है कि नुमाइशी कि मैं कैसा लग रहा हूँ वगैरह। तो यूँ मतलब है कि कीमती चीज़ से बाज़ वक़्त कम कीमत चीज़ की अहमियत भी अपनी जगह पर बड़ी भी होती है। पिछले दिनों वो सुन्नत का सवाब वाजिब से बढ़ जाता है और इस पर काफ़ी बात हुई थी। तो ये उस मौके की पोस्ट है। ये उस मौके पर ये पोस्ट बोली जा सकती थी लेकिन बाद में मिली ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहु अल्लाहु रमज़ानुल मुबारक नेकी करने वालों और जन्नत में जाने वालों का सीजन है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, मेरा मोदा मदीना है। कैसे हैं इरबाज भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो रबी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। मैं भी ठीक हूँ। आपका क्या प्लान है? मैं गेमिंग खेलूंगा और एंजॉय करूंगा। मैं तो मदनी चैनल का एक प्रोग्राम मदनी मुज़ाकरा देखूंगा। इसमें क्या होता है? हमारे पीर मुर्शिद इस्लामी क्वेश्चन के रिप्लाई देते हैं। इनमें दीन के मदनी फूल मिलते हैं। इल्म और हिकमत का खजाना है। अभी भाई मुझे कैसे समझ आए? स्कूल में भी समझ नहीं आती तो ट्राई करते हैं ना। चलिए मैं शाम में आने की कोशिश करूंगा। माँ को वेट करूंगा। इल्म और अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अतार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक सारे बच्चों को आलिम बामल मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और माँ बाप और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सैयद मोहम्मद अली बुखारी शहर सियालकोट से हाजिर हुआ हूँ। अमीर अहले सुन्नत ने चंद दिनों पहले महर से मुतालिक मदनी फूल इरशाद फरमाए थे। तो मेरा सवाल है कि तजदीद निकाह की सूरत में महर की सूरत क्या होगी? क्या वही महर दोबारा मुकर्रर किया जाएगा या दोबारा नया महर मुकर्रर करना होगा? तजदीद निकाह में भी नए सिरे से महर की सूरत होती है और अगर निकाह टूट गया है और निकाह की तजदीद, तो अब वो तजदीद निकाह नए सिरे से निकाह कर रहा है तो उसी तरह महर उसका वाजिब होगा जिस तरह पहले था। अब निकाह एहतियाती अगर कर रहा है तो उसमें मुस्तहब है कि महर दे, नहीं भी देगा तो चल जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम नवीद रज़ा अतारी है। मैं शिकारपुर से आया हूँ। क्या कोई जुम्मा या जुम्मा की रात इंतकाल फरमा गए वो जन्नती है? मेरा नाना दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आप उनके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह आपकी भी और आपके नाना जान की भी बेहिसाब मग़फ़िरत करे, हमारी भी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह के प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मुसलमान जुमा के दिन या जुमा की रात में मरेगा
अल्लाह ताला उसे फितने कब्र से बचा लेगा। ये जुम्मा भी आ गया, इसमें शब जुम्मा भी आ गया। अच्छा, तो ये मरने की बात है, दफन होने की बात नहीं है। जो मरेगा है ना, जो आज जैसे जुम्मे की रात है, जुम्मे रात गुजर गई, मगरिब हो गई, जुम्मे रात का सूरज डूबा, तो ये जुम्मे की रात शुरू हो गई, शब जुम्मा। और जुम्मे को गुरूब आफ्ताब तक जुम्मा रहेगा, सूरज डूब गया तो जुम्मा खलास। अंग्रेजी हिसाब से 12 बजे तक जुम्मा, ये लोग फ्राइडे बोलते हैं। तो ये जुम्मा जो है, और जो भी दिन इस्लामी तरीके से मगरिब से शुरू होता है, मगरिब पर पूरा होता है, तो यूँ जो कोई जुमेरात को मगरिब से लेकर जुम्मे की मगरिब के दरमियान फौत होगा तो वो फितने कब्र से महफूज रहेगा। तो यहाँ फितने कब्र से मुराद फितना इम्तिहान को भी बोलते हैं, तो कब्र के इम्तिहान से महफूज रहेगा। फ़ायदा तो है जुमेरात, शब जुमा और जुमा को जो फौत होता है, वाकई उसके लिए ये बिशारत तो है। जो जुम्मा के दिन या जुम्मे की रात, ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी है। अच्छा, पहली जो रिवायत मैंने बयान की उसका हवाला है जामे तिरमिज़ी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 339 हदीस नंबर 1076 और दूसरी हदीस से पाक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो जुमुआ के दिन या जुमुआ की रात में मरेगा अज़ाब कब्र से बचा लिया जाएगा, और क़यामत के दिन इस तरह आएगा कि उस पर शहीदों की मोहर होगी, स्टैंप, शहीद की स्टैंप लगी होगी कि शहीद को इसको रुतबा मिलेगा शहादत का। तो ये कि शब जुमा या रोज़े जुमा, ये जो तारीफ मैंने बयान की, तो इसके मुताबिक जिसकी इस पीरियड में, इस दौरानिए में वफ़ात हुई, तो वो मुसलमान जो है अज़ाब कब्र से बचा लिया जाएगा। सुभान अल्लाह। और एक रिवायत में जो जुम्मा के दिन मरेगा उसके लिए शहीदों का अज्र लिखा जाएगा और फितना कब्र से बचा लिया जाएगा, इन्हें कब्र के इम्तिहान से उसको बचा लिया जाएगा। और एक फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुसलमान मर्द या मुसलमान औरत जुम्मा के दिन या जुम्मा की रात में मरे, अज़ाब कब्र और फितना कब्र से बचा लिया जाएगा और खुदा से इस हाल में मिलेगा कि उस पर कुछ हिसाब ना होगा, और उसके साथ गवाह होंगे कि इसके लिए गवाही देंगे या मोहर होगी। तो यूँ माशाअल्लाह जुमेरात की रात, जुमेरात गुजरने के बाद आने वाली रात और जुम्मा गुरूब आफ्ताब तक, ये फौत होने वाला बड़ा खुश नसीब होता है मुसलमान, ये मुसलमान के लिए फजीलत है। तो ये मैंने बहार शरीयत जिल्द पहली के पेज नंबर 755 से लेकर 756 तक ये चंद रिवायतें सुनाई, इनके पूरे पूरे हवाले हाशियों में मौजूद हैं बहार शरीयत के। और ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जुमेरात को मरने वाला शख्स दाइमन अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा या आर्जी तौर पर। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब इरशाद फरमाया, जुमेरात के लिए कोई हुक्म नहीं आया, शब जुमा और रमज़ान मुबारक में हर रोज़ के वास्ते ये हुक्म है कि जो मुसलमान इनमें मरेगा सवाले नकीरैन अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा, यानी मुनकर नकीर उससे सवाल नहीं फरमाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम उस्मान साजिद है। बड़ा ये सवाल है, जिले जनाजे की दफनाने आते फातिहा तो बाद उस टाइम अजान पढ़ना ठीक रहना चाहिए या उस तो ठहर के अजान पढ़ना ठीक होना चाहिए? इनका सवाल ये है कि जब हम जनाजे को दफन करते हैं तो फातिहा के फ़ौरन बाद ही अजान दे देनी चाहिए या कुछ देर ठहर कर फिर अजान देनी चाहिए? इस हवाले से रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैर। दोनों काम जो है ना ये मुस्तहब हैं। अगर ये बिलफर्ज कोई दुआ नहीं करता या अजान नहीं देता तो उसको गुनाह नहीं मिलता, करे तो अच्छा है।
अब इसकी तरतीब तो कभी पढ़ी नहीं है। आम तौर पे ये होता है कि पहले दुआ फातिहा हो जाता है, फिर लोग जाना शुरू होते हैं और कोई एक इनमें से अजान देता है, और वो भी ख़ास ख़ास लोगों में राइज है, दावत इस्लामी वालों में ज़्यादा राइज है। खैर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने तो इस पर एक रिसाला पूरा लिखा है, इज़ानुल अज्र फ़ी अज़ानिल क़ब्र। तो इसमें कब्र की अजान के ताल्लुक़ से काफ़ी अच्छी बातें लिखी है कि कब्र पर अजान देनी चाहिए, और इस तरह की रिवायात के जैसे तकबीर अल्लाह अकबर कहते हैं तो इससे आग बुझती है, और ये दलाइल दिए हैं। तो ये कब्र की आग बुझाने के लिए भी मतलब ये अजान मुफीद है, और उसका दिल खुश होता है मैयत का, और दिल खुश करना मुसलमान का, इसके भी बड़े फ़ज़ाइल हैं। तो जो कई मतलब इसमें प्यारे प्यारी दलाइल दिए आला हज़रत ने कि अजान की तरगीब के अजान तो दावत इस्लामी में तो राइज है। दावत इस्लामी से पहले भी हम लोग खुद जब मतलब ये रिसाले वगैरह पता थे, मतलब पढ़े थे और फ़ज़ाइल, तो इस तरह अजानें देते थे, लेकिन अवामुन नास में ये राइज आम तौर पर नहीं था। अब माशाअल्लाह दावत इस्लामी की बरकत से एक ये भी सवाब का काम जो है ये काफ़ी बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी के बेशुमार फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये भी है कि माशाअल्लाह लोग अल्लाह का ज़िक्र करने में मज़ीद आगे बढ़े हैं, और अज़ानें कब्रों पर भी दी जा रही हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। का मसला दरपेश है कि मस्जिद में कोई दीवार बनवा देता है, ईंटें उसमें लगवाता है, या मार्बल लगवा देता है फर्श के लिए, या दरवाजे लकड़ी के पहले थे अब चेंज करके जो ना वो एल्युमिनियम के लगा दिए गए हैं, पहले वो लकड़ के उसने लगवाए थे दरवाजे। तो क्या वो चीज़ जब तक रहेगी तब तक के लिए सदका जारिया था उसके लिए, या कि ता क़यामत वो सदका जारिया रहेगा उसके लिए? क्योंकि ये सदका जारिया वाला काम होता है ना मस्जिद के अंदर, मतलब कोई चीज़ लगवाना, बनवाना, देना, तो ये इसको यही कहा जाता है कि ये आपके लिए सदका जारिया है। तो ये क्या सदका जारिया तब तक के लिए जब तक वो चीज़ इस्तेमाल होती रहेगी, या मटेरियल इस्तेमाल होता रहेगा, या कि क़यामत तक के लिए होगा? इसका जवाब इरशाद फरमाइएगा। अल्लाह करीम आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। ये ज़हनी उलझन ज़रूर दूर करनी है, आप अल्लाह को इसका अजर अता फरमाए। यहाँ गालिबन ये कि जो बनी बनाई मस्जिद है उसमें मतलब कि पहले लकड़ी का था तो अब उम्दा लकड़ी का लगवा दिया, या तो इस तरह बने बनाई मस्जिद जो है तो इसमें काम करना, इसको देखना पड़ेगा ना कि इसकी ज़रूरत भी थी या नहीं थी। अगर बिला ज़रूरत सिर्फ शो बढ़ाने के लिए, खूबसूरती बढ़ाने के लिए जिस बेचारे ने लाखों रुपए खर्च किए उसको हटा दिया और आपने वो यूँ कर दिया तो यूँ कर दिया, तो ये हो सकता है गुनाह की भी सूरतें बने। तो वक्फ़ की चीज़ में इंटरफेयर करने से पहले उलमा से मोहतात उलमा दीन, मसलन दारुल इफ्ता अहले सुन्नत आपके पास रहनुमाई के लिए मौजूद है, कोई पाई पैसे नहीं लेते आपसे, नंबर भी इसका आम है, तो ज़रा पूछ लेना चाहिए कि वक्फ़ की जो चीज़ होती है ना, इसको फ़ायदा पहुँचाना जायज़ होता है, इसको नुकसान पहुँचाना जायज़ नहीं होता। कोई ऐसा काम ना किया जाए। तो हम लोग तो इतना, सही बात है, मैं अपनी बात करूँ तो इतना डर लगता है कि कील भी ठोकने से पहले बस वो रहनुमाई कि ये कील यहाँ ठोकनी है कि नहीं, ये आपको समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। तो अपने घर वाली बात नहीं है। सिर्फ किराए का घर, उसमें भी अपनी मर्ज़ी से नहीं करना है कुछ, जो उर्फ़ व आदत है, जो मामूल है, लोगों में रूटीन है, उससे हटकर कोई काम किराए की जगह में नहीं करना। हाँ, जो इसका मालिक मकान है, ओनर जो है, उसकी इजाज़त से अगर कोई करना है, कोई ऐसी नवाजूनी समझे, इसको कोई तरकीब बनानी ऐसी जो रूटीन में नहीं है, तो फिर उससे इजाज़त लेकर ही कर सकते हैं। और ये वैसे लॉ भी है, कानून भी है कि कोई भी यानी कि तामीरात जो है, मकान में कोई जदीद तामीर होती है, हमाम इधर हटा दिया, WC उधर निकाल दिया, तो बरामदा इधर था तो अब इधर कर लिया, तो तोड़ फोड़ जो करते हैं तो ये नहीं कर सकते। कानूनी भी मसाइल हैं इसमें, और जो ओनर है उसकी इजाज़त के बगैर भी कुछ नहीं कर सकते। इस तरह की हेर फेर जो होता है इसमें कि अपनी ज़रूरत है तो यूँ कर लें, ये दीवार हटा कर कमरे को बड़ा कर लें वगैरह,
ये नहीं कर सकते। अब इमाम साहब को जो घर मिला मस्जिद की तरफ से या मौज़िन साहब को घर मिला है मस्जिद की तरफ से, ये बाद मसाजिद में इमाम साहब को वो घर मसाजिद के ही होते हैं, मगर इमाम साहब को और मौज़िन साहब को रहने के लिए अलग अलग मकान मिलते हैं। तो अब इमाम साहब ने जब ये सब कुछ करना है या मौज़िन साहब ने कुछ करना है तो वो अब किसकी इजाज़त लेंगे? मालिक तो इंतजाम या उर्फ तो आपने फरमा दिया कि जो उर्फ के मुताबिक है वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उर्फ से हटकर काम करना है और वो जगह मस्जिद की है, वफ़ की है, मस्जिद की जगह वफ़ की जगह है, तो अब वो पूछे किससे? नंबर एक कमेटी से पूछेगा। वैसे मौज़िन कमेटी से पूछते हैं कि वो कमेटी वाले अच्छा इमाम को ठीक है कोई ना कर लो हमारे कमेटी फिर कमेटी है ना, तो उसकी मर्जी है। कमेटी को पूछे कि आपका जो किचन है उसकी जगह वॉशरूम बनाना है, तो ये कमेटी जवाब देगी अपने घर की, समझे? तो ये इसमें शरई रहनुमाई। जी जाहिर है कि इमाम मौज़िन भी अगर अपने घर के अंदर जो मस्जिद की तरफ से दिया हुआ घर है वक्फ का, तो उसमें जितने भी वक्फ के तकाजे हैं वो पूरे किए जाएंगे और बिला इजाज़त शरई इसको किया ही नहीं जाएगा। तो जो पूछा जाएगा वो यहाँ भी उलमा से ही पूछा जाएगा कि मालिक नहीं है इंतज़ामिया। मैंने कहा ना कि इनके किचन में कोई बोले कि आपके किचन में वॉशरूम बना दें, तो कमेटी क्या जवाब देती है? यानी ये वाज़े हुआ ना हुज़ूर, जो जवाब से अगर मैं जो समझ पाया हूँ कि ऐसी सूरत हाल में कमेटी से मौज़िन इमाम कमेटी से रुजू करेंगे, ये नॉर्मली हमारे यहाँ जो है कमेटी भी एतमाद में ले। हाँ, कमेटी को कहेंगे मुझे ये घर में काम करना है, तो कमेटी वाला ये कह दे ठीक है मैं इंशाल्लाह इसका मसला पूछकर फिर मैं आपको बयान करता हूँ, तो जो मसला मुझे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा, तो उसके मुताबिक फिर आपको जो करना हो वो कर लीजिएगा। कमेटी का ये जवाब बनता है। इमाम साहब अगर आलिम हो ना तो मतलब वो वाकई इल्म दीन के आलिम, दरस निज़ामी से कोई ज़रूरी नहीं कि अल्लामा साहब बन गए, इतना इल्म हो उसके पास। तो फिर ये कि कमेटी बोले ना कि यूं कर रहे हो, तो वो गौर भी करे, इंशिराह सदर इसका होना चाहिए, वरना खुद मुफ्ती साहब से रुजू करें कि कमेटी ये कह रही है या इसका क्या करना है, या कमेटी को मतलब भले कहे ये कि यूं करना है, तो कमेटी में हर फर्द ऐसा नहीं होता कि जो मतलब उलमा से रुजू करे। तो ये इमाम साहब खुद ही मालूमात कर लें और मतलब फिर अब कमेटी को एतमाद में ले ताकि बदमज़गी ना हो। ठीक है। तो कोई बोले कि मैं मतलब ये करना चाहता हूँ और मैंने आलिम साहब से मसला या फुला मुफ्ती साहब से मसला पूछ लिया है और ये जवाब मिला, मुझे आप क्या कहते हैं? तो यूँ करके इनसे एतमाद में लेकर करें। ये मना करते हैं तो ज़बरदस्ती ना करें, फिर ये कि वो कमरा पूरा आपके हाथ से जाएगा ओके और मुसल्ला भी ले लिया जाएगा। अच्छा, कमेटी की बात चल रही है हुजूर, अब इमाम साहब से और मौज़िन साहब से हम आते हैं मस्जिद के अंदर। अब जैसे माह रमज़ान जब की आमद हो रही होती है तो शाबान में कमेटी की इजलास और कमेटी की मीटिंग होती हैं। यार रमज़ान है, अपने पंखे ना बदल दें, लाइटें भी देखो थोड़ा सा वो कर लेते हैं, थोड़ा कारपेट भी चेंज करवा दो यार। अरे चंदा इतना तो अपने पास, चंदे को करना क्या है यार, इतनी दुकानें किराया आता है, लोग चंदा देते हैं, पैसे तो है ना मस्जिद ही के लिए पैसे, अगर मस्जिद पर खर्च करने में क्या प्रॉब्लम क्या है? तो चेयरमैन साहब ने बात डाल दी और जनरल सेक्रेटरी साहब ने कह दिया ओके। तो जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उसने कहा जब आपकी तरह है तो मुझे कोई मसला नहीं है। तो ये सही है, पंखा हवा सही दे रहा है, लाइट सही जल रही है, कारपेट बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि माह रमज़ान आ रहा है तो मुक्तदियों के लिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा, थोड़ा चेंज नहीं करते हैं क्योंकि फंड है। अच्छा, मस्जिद के पास फंड नहीं होता ना, तो इनको लोटा बदलने के लिए भी इनको वो नहीं होता कि यार कहाँ से लाएंगे, गरीब इलाके का यही प्रॉब्लम है, लोटे टूटे हुए होते हैं। हाँ, लेकिन जिन मस्जिदों के पास पैसे हैं ना, उनको कारपेट बदलना भी समझ में आ जाता है, उनको मार्बल उखाड़ कर नया मार्बल लगाना भी समझ में आ रहा होता है, और ये सब समझ में आ रहा था। तो इस सिलसिले में कमेटी किस हद तक इख्तियार रखती है? माशाल्लाह हो सकता है सुनने वालों में से एक तादाद जो मस्जिद की इंतज़ामिया होती है और रमज़ान में ये इंतज़ामिया फ़ाइल भी होती है बाज़ औक़ात, तो क्या होना चाहिए? ये कमेटी निगरान है, इनका शेयर नहीं है, कोई मालिक नहीं है, ना हिस्सा नहीं है मस्जिद के उसमें। भले मस्जिद इसने बनाई है तब भी अब मस्जिद अल्लाह के लिए वक्फ हो गया, अब ये इसमें अपनी मर्जी से इंटरफेयर नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह मतलब ये कि मैं अभी रमज़ान करीम कि हमारे यहाँ अंदर में मेरा मकतब जो है ना, इस पे कुछ इस्लामी भाई ने लगा दिया है, अपने इस्लामी लगाते, पिछले साल भी लगाया था। तो वो अब वो के कुछ
लड़ियाँ भी लगाने का इस्लाम भाई ने बोला कि ये भी लगा देंगे अपने, तो मैंने कहा नहीं यार, मैं मालूमात करूँगा, क्योंकि मस्जिद की बिजली इसमें सर्फ हम अपना अंदर को देखने तो आता नहीं है, ये बस इस टाइम पर कोई 2-4 आदमी गुजरते हैं तो कैमरे में हमारे गुजरते हैं, तो कुछ इस तरह का है। अगरचे वहाँ ये बन रहा होता, मैं जब निकलता हूँ तो इसकी जीनत तो इसमें कारामत तो है, जैसे यहाँ भी लगी हुई हैं बत्तियाँ। तो अब ये कि मैंने कहा नहीं यार, मैं पूछूंगा पहले, फिर हमारे जो मुफ्ती साहब फैज़ान मदीना को देखते हैं जिनकी ड्यूटी है, तो उनसे मतलब यानी कि मैंने बातचीत सोती पैगामात का तबादला किया, तो उन्होंने यही मतलब बोला कि फैज़ान मदीना जो आलमी मदनी मरकज़ है ना, इस पर चंदा ये आम मस्जिद के चंदे की तरह नहीं है, ये दावत इस्लामी का इसमें कि दावत इस्लामी इसको चला रही है। ताहम मतलब बोला यूँ लगाना जायज़ हो जाएगा, लेकिन बोला आप लगाएंगे ना इसमें तो ये सद्दे ज़राए के तौर पर कि ये कि फिर लोग बोलेंगे जब यहाँ लगाना है तो अपनी मस्जिदों में भी लगा सकते हैं अपने मस्जिद के चंदे से, तो यूँ खराबी पैदा होगी तो ना लगाया जाए, यूँ मतलब। तो खैर मैंने नहीं लगाया, वे इस मामले में मेरी तबीयत थोड़ी हुस्सास भी है, तो हमने नहीं लगाया। वो अंधेरा जो मतलब नॉर्मल बत्ती जलती है वो जब जलती है, ज़रूरत नहीं होती हम बुझा देते हैं। तो इस तरह बहुत साल पहले जब वहाँ मैं मुलाकात करता था जामियातुल मदीना के नीचे, तो किसी ने वो सजावट कर दी, इसमें अच्छी खासी सजावट कर दी, बड़ी चीज़ें वो लगा दी। खैर मैंने फिर मुझे थोड़ा खटका हुआ, फिर कहा यार ये तो वक्फ की जगह है और ये इस पे जो टेपें और लगा दी हैं, तो टेप तो अभी तो ये सोनी सोनी लग रही है, जब टेप उतरेगी तो अगर तो रंग उतरेगा या फिर इसका धब्बा बनेगा तो बदनुमा हो जाएगा। तो फिर ये कि शरीर रहनुमाई मिली, अब हमने अपने तौर पर इसको रंग वगैरह कर दिया मस्जिद के उस हिस्से को, जैसा रंग है वैसा, यानी मैचिंग या जो भी है हमने वो किया था। ये फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ की बात कर रहा हूँ। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से इसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत मुझे हासिल है अल्लाह की रहमत से, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं मालिक नहीं बना हूँ। खिदमत सादत सवाब का काम है, तो अब खिदमत की तो इसका मतलब बहुत खिदमत की है। तो ये कि मस्जिद के बीच में गड़ा खोद के इसका मज़ार भी बना दो तो ये नहीं चलेगा, जो भी होगा शरीर रहनुमाई से होगा। अगरचे उसके नाम की मस्जिद बन गई हो, क्या फर्क पड़ता है? मतलब ये कि उसने सारी मस्जिद उसने बनाई, चंदा उसका और साफ माल से बनाया, और ये भी इसने कंडीशन रखी थी कि मस्जिद मेरे नाम की बनेगी, और इसके नाम की अगर मस्जिद बन गई तब भी ये मस्जिद का मालिक या ये जो बोलेगा मस्जिद में हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। हुजूर ये जो आप फरमा रहे हैं, मैं अपना वाकया याद कर रहा था, आपको याद होगा? जी फरमाइए। जब ये फैज़ान मदीना ज़ेर तामीर थी जी, तो हमारा आना जाना तो था यहाँ, पता नहीं इज्तिमा भी शायद हमने शुरू कर दिया था। तो मेरे चप्पल जो थे वो खानेदार थे, उसमें कंकर फंस गया, जो मेरे घर पे पहुंच गया। मैंने देखा अरे वो कंकर बड़े बड़े थे, वो कीमतन आते हैं ट्रक भर के, तो मेरी समझ में आया नहीं, मैं अरे कंकर यूँ फेंक दूँ कैसे? फैज़ान मदीना गए, फिर उस कंकर को मैंने ले आया वापस, और इसकी जो भी कंकर का ढेर था उसमें डाल दिया था। आपको याद है ये वाकया? आपसे ही सुना है, कई दफ़ा सुना है माशाअल्लाह। ये इसलिए मतलब हाजी रज़ा शहजाद हुजूर शायद आपके साथ खासियत लोगों को पता चले कि ये हमारा घर नहीं है, हम इसके मस्जिद की खिदमत करें, लाख करें, अजर व सवाब है, हम मालिक नहीं है इसके, नहीं कर सकते। मौजूद चल रहा है मस्जिद, मगर मैं चाहता हूँ इसको और थोड़ा सा कॉमन करें ताकि हर इस्लामी भाई जो देख रही है, इस्लामी बहन जो भी देखने सुनने वाले हैं, उनको ये लगे कि यार हम तो कोई मस्जिद का हमारा तो मामला है नहीं। असल में मैं यहाँ मौजू को जो समझना चाह रहा हूँ या बयान करना चाह रहा हूँ वो है कि शरई रहनुमाई लेने की आदत का होना अपनी ज़िंदगी के। ये तो वफ़द तो बहुत हुस्सास मौजू है ना कि भाई आप पूछने में क्या हर्ज है। उधर बांग्लादेश में जो हमारा जो इज्तिमा जारी था अभी 3 दिन का, तो उसके आखिरी दिन था, तो उसमें मुझे एक बड़े अहम ज़िम्मेदार ने कहा कि हम जदवल यूँ नहीं यूँ कर लेते हैं, जुमा की नमाज और ये सारी वहाँ पर था, बयान था वगैरह।
تو انہوں نے کہا ہم جدول یوں نہیں یوں کر لیتے ہیں. میں کہا یار تھوڑا سا مجھے اس میں اشکال وارد ہو رہا ہے, یہ یوں نہیں یوں ہم کیسے یار فیصلہ کر لیں گے, یوں نہیں یوں کر لیں گے, جمعے کی نماز ہے, خطبہ ہے, بیان ہے, یہ ساری ترتیب ہے. تو مفتی صاحب وہیں تھے, تو درخواست کی میں نے کہا مفتی صاحب سے پوچھ لو یار, اپنے کو کیا ضرورت ہے اتنا بڑا مطلب کہ وہ کرنے کی, نماز ہے نا یہ سارا. کہا یار نارمل ہے. میں نے کہا نارمل آپ کو لگ رہا ہے نا تو آپ پوچھ لینا بھیا, مفتی صاحب تو ہیں, آپ کو یہ بھی تو نارمل ہی ہے, پرابلم کیا ہے, مفتی صاحب ہیں, اس سے بڑی نعمت کیا ملے گی, مفتی صاحب وہیں موجود ہیں. تو تھوڑی دیر کہا بھائی یہ ہے, کیا ہوا, بولا مفتی صاحب نے بولا ناجائز ہے. میں کہا اپنے کر لیتے تو یہ جو اچھا یہ اب میں نے یہ کیا کیوں کیا مجھے نہیں پتہ ہے, کیونکہ نیچے اب میلاد ہال کے باہر کو کام کروانا ہے, مفتی صاحب کو پوچھ لو, فلاں کام کر رہا ہے مفتی صاحب کو. اب ہم تو کوئی چیز طے بھی کر رہی ہے نا, اور مجھے امیر سنت کے پاس جانا ہے, تو مجھے پتہ امیر سنت کا سب سے پہلا سوال کیا ہوگا, شرعی نمائلی. ہاں بھائی شرعی نمائلی, ہاں اب بولو کیا مسئلہ ہے. تو یہ جو ہے نا شریعت کی رہنمائی کہ بھائی دین کیا کہتا ہے پہلے یہ بتا دو, اسلام کیا کہتا ہے یہ بتا دو, اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس کو دعوت اسلامی کرے نہ کرے. یہ عادت اللہ کرے ہم سب میں آ جائے, اپنی زندگی کے تمام مرحلوں شعبوں میں آ جائے, چاہے کاروبار ہو, نکاح ہو, گھر ہو, خرید و فروخت ہو, مسجد ہو, مدرسہ ہو, چندہ ہو, اپنا پیسہ ہو, غیروں, ہر چیز میں پہلے پوچھنے میں کوئی ہمارا جاتا نہیں ہے. یقین مانو فائدہ ہی فائدہ ہے. مایا کر دیں گے تو مفتی صاحب یہی بھائی یہ اچھا یہ ڈر یہ ہے نا ڈر. ہاں سر یہ ڈر خود ہی الارمنگ ہے کہ کچھ تو ہے نا, اس کو کہتے ہیں دیر از سمتھنگ. یہی تو مطلب ہے, ٹیسٹ نہیں کرواتے, کچھ نکل آئے گا تو پھر پرہیزی کرنی پڑے گی. اللہ. امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مال وقف مثل مال یتیم ہے, جس کی نسبت ارشاد ہوا کہ جو اسے ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے اور عن قریب جہنم میں جائے گا. تو مال جو وقف کا ہے وہ یتیم کے مال کی طرح ہے, اور یتیم کے مال کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو اسے ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے اور عن قریب جہنم میں جائے گا. بہرحال یہ کہ وقف کے معاملے میں اپنے گھر کے معاملے کے مقابلے میں زیادہ ڈرنا چاہیے. اور یہ جو جہاں اجتماعات ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے اور یہ بناتے ہیں, اس کا یہ سمجھایا ہوا ہے, لیکن عمل ہوتا ہو یہ پتہ نہیں, کہیں ہوتا ہوگا کہیں نہیں ہوتا ہوگا. اس میں مسجد کی اضافی بتیاں نہیں جلا سکتے یہ بنانے کے لیے. کیمرہ آ گیا اور بنا رہے ہیں, تو مسجد کی نہیں اپنی اضافی روشنی ہے آپ کے پاس. اب تو مطلب وہ ہینڈ لائٹ بھی آتے ہیں, وہ ہینڈ لائٹ اپنے ہاتھ میں رکھ لے اپنا پرسنل جو ہو, اور اس سے بنا لے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ساری بتیاں روشن کرنا مسجد کے پیسوں سے, اس کی اجازت نہیں. اسی طرح تھوڑے سے اسلامی بھائی ہوتے ہیں, یہ میں شاید 100 مرتبہ سمجھا چکا ہوں, یعنی مبالغہ ہے کہ کئی بار سمجھا چکا ہوں کہ تھوڑے سے 20-30 اسلامی بھائی ہیں, 2 ادھر بیٹھے ہیں, 1 ادھر بیٹھا ہے, 3 ادھر بیٹھے ہیں, اور یہ مائک ہفتہ وار اجتماع میں چل رہا ہوتا ہے. اگر ایسا ہے تو یہ بھی مسجد میں ٹھیک ہے, مسجد کے مائک سے وہ عرف ہے کہ علماء کے خطابات بیانات ہوتے ہیں, تو یہ اجتماع کی اجازت کی صورت تو بن جاتی ہے کہ مسجد میں جلسے اس طرح کے ہوتے ہیں, اس طرح کی تقریب ہوتی ہے, محفل نعت ہوتی ہے, شادی کی تقریب نکاح خوانی, نکاح پڑھانے کا بھی یہ عرف ہے مسجد میں ہوتا ہے. تو اس کے لیے بجلی بھی صرف ہوتی ہے, تو اس پر پرابلم نہیں ہے. تو اضافی بجلی نہیں, وہ ساری مسجد کو آپ نے دلہن بنا دیا مسجد کے چندے سے کہ جناب کے اکلوتے شہزادے کا نکاح ہو رہا ہے, یہ نہیں. جو جتنا عرف ہے جتنا رواج ہے اتنی بتی جلے گی. تو ابھی ہفتہ وار اجتماع ہو یا کوئی سا بھی خاص بڑی رات ہے اور یہ بنانا اس کے لیے اضافی بڑی رات میں جو ضرورت ہے جتنی اجازت شرعن وہ تو ٹھیک ہے, بجلی صرف ہوئی خرچ ہوئی, لیکن اس کے علاوہ مطلب صرف بنانے کے لیے بتیاں جلانا روشنی کرنا یہ جائز نہیں ہے. مسجد کے
क्योंकि ये मस्जिद का काम नहीं है ये जो हम बना रहे हैं, या तो सोशल मीडिया पर देना है या बहरहाल चलो मदनी चैनल पर देना है, ठीक है, लेकिन इसके लिए उस मस्जिद के चंदे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपने हिसाब से अपनी जेब से कोई इसकी तरकीब कर ले, ये नहीं कि हम बिल पेमेंट कर देंगे। ये सबको पता नहीं होता कि आप बिल पेमेंट कर रहे हैं मस्जिद की बिजली, और लोग तो इसको दलील बनाएंगे ना कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे मैंने हैंड लाइट का कहा, हैंड लाइट वो ये नहीं कि उसमें आपने लगा दिया मस्जिद की बिजली अब ले रहे हैं आप, नहीं, हैंड लाइट वो सेल वगैरह से चलने वाली वो हो, सब आता है, मतलब जो बोलो मतलब आपको मिल जाएगा। आर्टिफिशियल, क्या आर्टिफिशियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तो ये सब तैयार मिल जाएगा। चीज़ें तो मिलती हैं तैयार अगर। हाँ, मतलब हैंड लाइट वाकई बेहतरीन होती है। जी। अगर किसी के चेहरे पर आप डालेंगे ना तो उसका चेहरा समझो कोयले में चमक आ जाएगी, जिसको बोलो ना, काला भी हो ना तो यूं मजे का हो जाएगा चेहरा उसका। सफर में लोग रखते हैं हुजूर लाइट, हर जगह थोड़ी कोई लाइटें होती है, सफर में लोग लाइटें रखते हैं ना, जिनको बनानी होती है, जिसका जज्बा होता है वो सफर में लाइट लेके जाते हैं, गाड़ियों में लाइटें होती हैं वगैरह होता है। और अपने यहाँ जो इज्तिमात और रिले होते हैं ना, तो ये अपनी गाड़ी जाती है बाकायदा, उनका जनरेटर भी इस्तेमाल सब होता है, जनरेटर और लाइटिंग जो भी इनकी ये सब समझाया हुआ है, समझाया हुआ। अल्लाह करे ऐसा ही हो रहा है, अल्लाह करे अमल होता हो। बात होगा ना, अब सब अपना मदनी मुज़ाकरा सुन नहीं रहे होते ना, तो यूं भी पता नहीं चलता, और जो कुछ मदनी फूल दिए वो भी देख लिए फिर भूल गए, तो यूं भी होता होगा। तो ये कि बिल्कुल रेड अलर्ट होना चाहिए, जहाँ मस्जिद या वक्फ की जगह का मसला है ना, अपने घर की नहीं हाँकनी चाहिए, तो बिल्कुल बिजली नहीं इस्तेमाल कर सकते। दावत इस्लामी के कामों के लिए भी, जहाँ दावत इस्लामी का चंदा नहीं है, वो दावत इस्लामी के चंदे से मस्जिद नहीं चल रही। आलम मदनी मरकज फैज़ान मदीना कराची, ये दावत इस्लामी के चंदे से चल रही है, तो इसमें ये हम लोग ये जगमग और जो भी है ना ये कर सकते हैं। और भी मराकज़ फैसलाबाद का जहाँ इस्तेमाल हो रही है, हर जगह, लाहौर, जॉर्ज टाउन वगैरह और भी मराकज़ हैं। जो आपने वजह बयान की, एक आदमी जो है वो इसका खर्चा उठाता है, एक ही आदमी, और वो इजाजत दे देता है, तो वो एक अलग सूरत बनेगी। लेकिन फिर वो कहीं सद्दे ज़राए इस सूरत भी सामने आएगी, वो इम्कान मौजूद है। माशाल्लाह, आप ये जो बयान कर देते ना, वजात फरमा देते हैं, ये कई मामले में आपका ये एक अंदाज है, वजात फरमा देते तो लोगों को कंफ्यूज होने से बचाना, ये भी हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू का, और आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, तो मैंने पूरा सलाम किया। ये सही तो जवाब ही है ना, तो सही तो है ना शहजाद भाई, इसमें क्या मसला है? मतलब आप भी पूरा जवाब दे सकते थे। अमूमन तो यही कहा जाता है, इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि वो जो है ना खड़ा होकर इतना लंबा सलाम करे, ये भी सलाम ही है। आजकल के दौर में ऐसे ही हो रहा है। मैं सुबह अपने दोस्त से मिला, ठीक है, मैंने उसको यूं करा, वो करीब आगे गुजर गया, यूं करके चला गया, मुझे समझ में आ गया भाई सलाम किया इसने भी। भाई जिसने अदा करनी है सुन्नत वो तो सलाम का जवाब भी पूरा देगा, भाई मुसाफा भी करेगा। भाई सलाम तो हमने भी किया है ना, हमें भी मिलेगा, आपने भी इशारा किया, आपने इशारा किया, तो ये सभी इशारे करते हैं ना, सलाम नहीं किया, इन्होंने सिर्फ इशारा किया है, सामने वाला रिप्लाई भी वैसे ही देगा। शहजाद भाई ये किताबों वाला सलाम है, ये तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, हाथ से कर दिया, ये भी सलाम। किताबों में जो सलाम लिखा हुआ है वो जरूरी नहीं है। इतना लंबा यार, इतना लंबा कौन करता है, आप खुद सोचे। आपको लोग ज्यादा सलाम करते हैं या आप लोगों को ज्यादा सलाम करते हैं? कोशिश तो मेरी होती है कि मैं पहल कर लूं, अगर मुझे दूर से थोड़े दूर से भी नजर आएगा तो मैं अस्सलाम वालेकुम कह के। अब मुझे एक बात बताएं, मैं आपको एक पोजीशन बताएं, गाड़ी में से इशारा कर दिया, वो उसने भी इशारा कर दिया, सलाम हो गया भाई। ऐसी तरह बाइक पे जा रहे हैं मिसाल के तौर पे, किसी भी सवारी में आप ऐसे इशारा कर देते हैं, लोग समझ जाते हैं यार ये भी सलाम है। अच्छा, आप गाड़ी रोक के अगर सलाम कर देते? गाड़ी रोक के मैं उतरूं, ठीक है, फिर हाथ मिलाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें मसला क्या है, आपको इतने सवाल कर रहे हैं आप। यार मसला है ना कि सलाम को आम करना, ये सलाम नहीं है, ये सलाम नहीं है, मुझे बताएं। ये तो हमारे शेख ही बताएंगे, मैं क्या बताऊंगा। मैं लोगों को सलाम करता था अस्सलाम वालेकुम, लोग जवाब ही नहीं दे रहे। अच्छा, पता नहीं क्या दिमाग है भाई लोगों का। और लोगों ने आपको सलाम किया, आपने जवाब दिया? यूं देखा और चले गए। मेरा सवाल है ना, किसी ने आपको सलाम किया, आपने जवाब भाई? अब तो मेरी आदत बन गई ना, लोग जवाब ही नहीं दे रहे, यूं ही कर देता हूँ मैं, और क्या। पहले आप सलाम करते थे? बिल्कुल।
اچھا آپ سلام کرتے ہیں؟ بالکل سلام کرتے ہیں. اگر کوئی جواب نہیں دے گا تو کیا ہم نیکی کرنا چھوڑ دیں؟ آپ کو کوئی سلام کرتا ہے؟ بالکل کرتے ہیں. آپ سلام کرتے ہو جواب ملتا ہے؟ بالکل جواب ملتا ہے. کچھ لوگ ہوں گے انہیں کی طرح کے اچھا جو بس یوں کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں, ان کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے. یوں میں کیا مسئلہ ہے؟ تو دور چینج ہو گیا. اب جو ٹرینڈ چل رہا ہے نا, شارٹ سلام ہائے ہیلو, بھائی یہ اتنا لمبا سلام کرنے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. اب ان دونوں کی گفتگو آپ نے سنی شیخ, پلیز شیخ آپ ہی بتائیے کون صحیح کون غلط؟ یہ معاشرے کی عکاسی کرتا ہوا سوال ہے. یعنی یہ فرضی طور پر یہ لوگوں کے انداز ان لوگوں نے پیش کیے. ماشاءاللہ واقعی ایسا ہو رہا ہے اور اس سے بڑھ کر ہو رہا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا بھی سنا ہے کہ لوگ مطلب ہے سلام کی جگہ معاذ اللہ بعض وقت گالی. اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کرے اور سلام کو صحیح معنوں میں عام کرنے کی سعادت بخشے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ بھی پورا سلام ہے, یہ پورا سلام ہے. اور السلام علیکم کہا یہ بھی درست ہے, بلکہ صرف لفظ کا سلام, دوسرے نے کہا سلام جواب میں, یہ بھی درست ہے. اچھا اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہنے میں نیکیاں ملیں گی 30. السلام علیکم کہیں گے تو 10 نیکیاں, ورحمۃ اللہ ساتھ ملا لیں گے تو 20 نیکیاں, وبرکاتہ بھی ملا لیں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی. تو اس لیے وہ نیکیوں میں اضافہ ہو اس کے لیے یہ پورا سلام کر لیا جائے. اور جواب میں بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہیں گے تو اس میں بھی انشاءاللہ اس میں بھی 30 نیکیاں. اچھا اب کسی نے السلام علیکم کہا یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تب بھی ہے درست, لیکن وہ حرص یہ ہے کہ اگر نیکیوں کی ہو تو 30 کر دے. اچھا پھر یہ بھی ہے کہ جو جیسا سلام کیا سامنے والے نے اس سے بہتر الفاظ میں جواب دے. جیسے اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, یا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یوں بھی ہو سکتا ہے. اور اگر السلام علیکم کہا تو اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا, یہ بھی اچھا ہے کہ اس کو ثواب زیادہ ملے گا. تو یوں مطلب یہ کہ سلام اور پھر اس کے تلفظ بھی صحیح ادا ہونے چاہیے. یہ تلفظ بھی صحیح ادا کرنے کا تھوڑا بہت بڑا مطلب مسئلہ بنا ہوا ہے. اچھا دوسرا یہ کہ یوں کر دیا یوں کر دیا ہیلو کہہ دیا تو یہ نہیں ٹھیک. ہتھیلی سے سلام کرنا ترمذی شریف وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہمارے غیر کے ساتھ تشبہ کرے یعنی مشابہت کرے وہ ہم میں سے نہیں. یہود و نصارہ کے ساتھ تشبہ نہ کرو. یہودیوں کا سلام انگلیوں کے اشارے سے ہے اور نصارہ کا سلام ہتھیلیوں کے اشارے سے ہے. تو یوں مطلب یہ کہ بعض قومیں جو ہیں وہ جو سلام جو ہے نا یہ انگلیاں اور ہتھیلیاں تو آپ نے سنی ہوگی, یہ سر کے اشارے سے بھی کرتے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے یوں کرتے ہیں. یہ چائنا والے یوں کریں گے, سامنے والا بھی یوں کرے گا. اچھا تو اتفاق سے میرے پاس کچھ پچھلے دنوں تشریف لائے تھے, وہ مطلب دعوت اسلامی میں متاثر ہی ہوں گے, ظاہر مسلمان تھے, انہوں نے بھی یوں کیا. اب لفظ سلام مجھ سے بولا کہ نہیں بولا یاد نہیں رہا مجھے. تو ایک دو بار اس نے جو کہا, ایک نے جو کیا دوسرے نے تو سلام کیا پروپر جو ان کو لایا تھا. تو پھر میں نے مدنی پھول دیے کہ یہ ہمارا طریقہ تو نہیں ہے, اسلامی طریقہ یہ نہیں ہے. اچھا پھر واپسی میں پھر وہ بھول گیا, پھر سر جھکا دیا اس نے یوں کر کے. تو یہ بس وہ ایک روٹین. تو اب مسلمانوں کو چونکہ اپنے اسلام کی معلومات ہے نہیں, اسلامی معلومات نہیں ہے, تو اس لیے وہ غیروں کا رنگ ان پر جلدی چڑھ جاتا ہے. تو اپنی معلومات پروپر ہونی چاہیے, مطالعہ کرتے رہیں
اور اب تو واقعی نہیں علم حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے. پہلے بہت مشکل تھا, سفر کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے, دشوار گزار سفر. اب تو سفر بھی آسان ہے, لیکن سفر بھی نہیں, اب تو مطلب پیاسا خود کنویں کے پاس جاتا تھا, اب کنواں پیاسے کے گھر میں آ کر پیاس بجھانے کے لیے آفر کرتا ہے, تو گناہوں کی طرف سوئچ کر جاتا ہے بندہ. یہ مولانا کو نہیں سننا ہے. کیسی حالت ہو گئی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ مشابہت غیر سے نہ کی جائے. ہاں, السلام علیکم, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو یوں ہتھیلی بھی اٹھائی اور زبان سے سلام جواب سلام ہوا تو حرج نہیں ہے, اس کی اجازت ہے. صرف یہ ہتھیلی پر کلام ہے. تو بہرحال یہ کہ سلام کرنا چاہیے, درست کرنا چاہیے. عام وہ جو بار بار بولتے تھے کہ اتنا ٹائم نہیں ہے, وہ خالی چوٹ کر رہے تھے. جو لوگ سلام نہیں کرتے ان کو ویسے گپے مارتے رہتے ہو, تمہارے پاس ٹائم ہے, خالی السلام علیکم کہنے کا ٹائم نہیں ہے. یہ چوٹے ہیں, اس سے ہم مراد لیں گے کہ یہ مارتے نا, گپ شپ کرتے ہیں, مسجد میں دل نہیں لگتا. امام صاحب دوسرا فاتحہ پڑھیں گے, فاتحہ ثانی جو عاشقان رسول پڑھتے ہیں, لیکن بھاگ بھاگ کے ادھر باہر کھڑے ہوں گے دروازے, اور آدھا گھنٹہ گزر جائے گا, مسجد خالی ہو جائے گی, ان کو پتہ نہیں چلے گا. مسجد میں دل نہیں لگا کہ دوسرے فاتحہ میں پتہ نہیں کس کی آمین سے میرا کام ہو جائے, نہیں بیٹھتے. ایک تعداد ہے جو چلی جاتی ہے. ہاں, جس کو جانا ہے وہ گناہ نہیں ہے, لیکن ایک بات ہے کہ مطلب وہ دل نہیں لگتا مسجد میں, تو ہے تو یہ مطلب ایک نقصان دہ عادت ہے نا یہ, کہ مجبوری ہو تو چلا جائے آدمی, مجبوری نہیں ہے. تو امام جو فاتحہ پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم بھی فاتحہ میں شامل ہو جائیں تو کیا نقصان ہے, فائدہ ہے. دعا مخل عبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے, بہت بڑے ثواب کا کام ہے دعا. تو بہرحال یہ کہ سلام کریں اور درست تلفظ کے ساتھ کریں. نہیں آتا تو سیکھیں, اس کے فضائل پڑھیں, تو اس سے اور رغبت ملے گی. سلام سے سلامتی ملتی ہے. سلام لفظ سلام جو یہ اللہ کا نام ہے, صفاتی نام ہے اللہ پاک کا. تو السلام علیکم منے تم پر سلامتی ہو. دوسرا جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام, تم پر بھی سلامتی ہو. اس کی عادت بنانی چاہیے. بچوں کو بھی یہی سکھانا چاہیے. بچوں کو بولتے ہیں نا سلام کرو, تو پہلے تو یوں کرتے تھے, یہ دور تھا ایک. اب بچے یوں کرتے ہیں, ایک ہاتھ بڑھاتے ہیں, یوں کرتے ہیں. تھوڑا وہ دور بدلا نا اس کا, تو یہ دور بدلا ہوا ہے. ہم نے جو دیکھا پہلے وہ ہاتھ اٹھاتے تھے بچے, وہ بھی غلط تھا. اب یوں کرتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. یہ سلام یہ نہیں ہے, نہ یوں ہے. وہ جو تفصیل یوں کی بتائی میں نے. اچھا, تو بچے کو بھی السلام علیکم کہنا سکھایا جائے, کہ السلام علیکم کہے, اس کے بعد ہاتھ ایک نہیں 2 ہاتھ سے ہاتھ ملائے. 2 ہاتھ سے ہاتھ ملانے کی سنت پر اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا ہے. 2 ہاتھ سے ہاتھ ملائے. تو یہ اب ہم کریں گے تو سکھائیں گے نا. باپ سلام نہیں کرتا تو بچے کو کیا سکھائے گا. یہ بھی مطلب کیا حال ہے. سلام تو اسی طرح کرتے ہیں آج کل. انداز کیا حال ہے, اور سناؤ, سب خیریت ہے, بالکل اچھا ہو, پورا ہو, اس کا کیا ہوا, اس کا کیا ہوا. السلام علیکم نہیں آتا تھا. بچہ بھی یہی کر رہا ہے. بچے نے خود بھی سلام سیکھیں, بچوں کو بھی سلام سکھائیں, تو انشاءاللہ سلامتی پائیں گے. خاندان بھی سلامت رہے گا, مکان میں بھی سلامتی ہوگی, آپ کے کاروبار میں بھی سلامتی ہوگی. ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے, اور رونا جو رو رہے ہیں آپ, آنسو کو پوچھے گا نہیں. سلام کو عام کیجیے, انشاءاللہ سلامتی بھی عام ہوگی ساتھ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سلام کے جو درست الفاظ ہیں اگر سارے اجتماعی طور پر اگر ہمیں دہروا دیے جائیں, کیونکہ ہوتا یہی ہے, جیسے ہی فون پہ بھی نارملی جو بات ہوتی ہے, السلام علیکم بھائی صاحب, السلام علیکم بھائی صاحب, بھائی صاحب, بھائی صاحب, السلام علیکم بھائی صاحب, وعلیکم السلام. اب یہ کرنا کیا ہے, اب ان کو کریں کیا, ان کو فیضان مدینہ ملا ہے,
ये आप तासुरात सुन रहे हैं ना, मैं घबरा रहा था, 2 दिन हो गए, मैं तो बस सामान बांध चुका था और जा रहा था, टिकट, इस तरह तासुरात से बड़ा हौसला हमारा भी बनता है कि यार ये फ़ायदा तो उम्मत को ठीक ठाक हो रहा है। ये एक पता नहीं 100 अफराद की नुमाइंदगी करता होगा, कई एक का भागने को दिल चाहता होगा और बाज़ निकलने में कामयाब भी हो जाते होंगे। नफ्स कान पकड़ के ले जाता हो कि हम मौलानाओं में क्या आके बैठ गया है, उसका दिल घबरा रहा होता है। लेकिन जब थोड़ा रुकता है ना, जब इस पर तजल्लियाँ पड़ती हैं रहमत की, फिर बोलता है कि अब तो उम्र भर यहीं पड़ा रहूँ। इस तरह के तासुरात मिले जुले माशाअल्लाह ये जो दिए जाते हैं। सारे नाजरीन तासुरात सुने। मैं तो आज सोच भी रहा था कि यार ये तासुरात थोड़े बढ़ा देने चाहिए, कि ये भी एक बेहतरीन नेकी की दावत है। इनकी बातों से लोगों पर, सुनने वालों को बड़ा असर पड़ेगा कि यार ये ना मुबल्लिग हैं, ये दावत इस्लामी के कोई जिम्मेदार है, ना कोई रज़ाकार है, ये बेचारे इत्तिकाफ़ के लिए आए, बोले मेरा भागने को जी चाह रहा था, मैं तो जम गया और अब तो मेरे को ये सीखने को मिला, वो तो ये सीखने को मिला। दूर से कोई बोलते हमने तो यूँ सुना था इनके बारे में, यूँ सुना था, तो हम तो मतलब बिल्कुल इनसे बज्जन थे कि ये लोग अच्छे लोग नहीं है। फिर यहाँ कर देखा ये कैसे लोग हैं। तो यूँ मतलब ये कि इसके फ़वाइद बेशुमार है। आज मतलब ये नहीं, आज क्या वो रोज़ इसी तरह के मिले जुले माशाल्लाह। एक पठान भाई भी कह रहे थे, लेजे से पठान रख दे डेरा इस्माइल खान के। 2 दिन हम रहा, हमने टिकट का बोल दिया, शायद यही कह रहे थे जी हाँ, इसी तरह यही कह रहे थे ना, टिकट का बोल दिया था मैंने, बोल दिया था। फिर वो यूँ हुआ और यूँ हुआ, तो किसी को रोने पर ताज्जुब हो रहा था। फिर हम लोग तो ईद का इंतज़ार करते थे कि ईद रमज़ान जाती है तो वो तो खुशी होती थी कि यार जल्दी ईद आएगी। लेकिन अब पता चला कि रमज़ान होता क्या है। अब रमज़ान के रुखसत पर रोना आता है। पहले रमज़ान की मोहब्बत दिल में अब जो भी थी सामने आ गई ना, ईद का इंतज़ार था, ईद को खुशियाँ मनाएंगे। तो बहरहाल ये कि ये यहाँ आकर ये सब पता चलता है, रमज़ान क्या है, नमाज क्या है, इबादत क्या है, ज़िक्र व अस्कार, दुरूद व सलाम, नातें, और ये सब ज़ौक़ व शौक़ बढ़ता है यहाँ कर। तो आलम मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में आ जाए, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा दुनिया आखिरत में इंशाअल्लाह करीम। तो बहरहाल ये क्या वो दोहराने का फरमा रहे थे हम, वो सलाम तो गलत अंदाज में ही लोग जनरली कर रहे होते हैं, और जो जानते हैं वो भी जल्दबाजी में गलत तलफ़ुज़ हो जाते होंगे। तो अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, मीम पर पेश है। बाद लिखने वाले मीम के बाद वाव लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम इस तरह, वाव नहीं है, मीम पर पेश है। लिखने में पेश ना भी बनाए तो कोई हर्ज नहीं है, एराब ज़रूरी नहीं है, ज़ेर ज़बर पेश लगाना ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, तो अब अस्सलामु अलैकुम के मीम को साकिन अगर पढ़ेंगे, स्टॉप कर देंगे अस्सलाम अलैकुम, तब भी जवाब वाजिब नहीं होगा। मीम पर पेश पढ़े अस्सलामु अलैकुम तो जवाब वाजिब होगा। अच्छा, अब अस्सलाम अलैकुम हाँ इस तरह जो कर रहे होते हैं, इनके जवाब वाजिब नहीं होते, ये सलाम ही नहीं कर रहे, पता नहीं कर रही है। एक तादाद है भाई, इसी तरह लगता है कि ये वो पता नहीं ईसाई होने क्या करती होंगी, समझे, वो भी ज़ाहिर है कि पता नहीं क्या क्या अंदाज इनके भी होंगे, ये तो हमको इतना पता नहीं चलता ना। तो इन सब को मतलब अस्सलामु अलैकुम सीखना है। फिर व रहमतुल्लाहि, व रहमतुल्लाहि, हाँ के नीचे ज़ेर ना भी पढ़े तो चल जाएगा, व रहमतुल्लाह, रहमतुल्लाह नहीं, रहमतुल्लाह ये नहीं, व रहमतुल्लाह, व रहमतुल्लाह। नोट गिनना आते हैं, सलाम करना नहीं आता। नोट की पहचान बहुत कुछ है, अल्लाह रसूल के अहकाम की पहचान नहीं हो पा रही, समझ ही नहीं आ रही कुछ। तो बहरहाल ये कि व रहमतुल्लाह भी सीख लें। फिर व बरकातुहू, व बरकातुहू एक तादाद है जो मतलब वाकई नहीं लगता है कि इल्म है, वो भी मैंने नोट किया है। बाज़ वाव जल्दी में भूल जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बरकातुहू, बर नहीं है, बरकातुहू नहीं है,
बर रा पर ज़बर है और वाव है, ये भी सुन्नत है। वाव कितने साईं भाई हैं, इनका मैंने नोट किया कि वाव समझ में नहीं आ रहा। अभी ऐसा बोलते होंगे, खुद समझ लेते होंगे, लेकिन जिसको सलाम किया उसको मुझे समझाना है ना कि आपने सलाम दुरुस्त किया है। तो वाव खा जाएंगे। और बरकात तोहू नहीं आता, बरकात तहू बोलेंगे। कोई खाली बोलते हैं बरकात, तो ये अपने अपने हिसाब से जो समझ लेते। रा ये ज़बर मफ्तूह इसको बोलते हैं, ये ज़बर बरकातुहू। हाँ, वह बरकातुह इधर वो स्टॉप कर सकते हैं। तो खैर, तो इस तरह मतलब ये कि प्रैक्टिस करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब अभी तो निकल गया ना, ज़बान से अदा हो गया। जब बाहर होंगे ना, जब कोई मिलेगा तब इम्तिहान होगा कि किस तरह सलाम करते हैं। वही पुरानी होती है ना आदत, वही ज़बान पे है, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी, सब है। अच्छा, वालेकुमुस्सलाम ये भी नहीं आता। वालेकुम बोलेंगे या मालेकुम बोलते हैं, मालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम ये भी गलत है, कोम नहीं है, कुम। इसमें कोई यानी कि मद वगैरह नहीं लगेगा, कुम। कुम तो फिर वाव मद आ गया, समझे? तो कुम। तो इस तरह मतलब वालेकुमुस्सलाम, आइन पर ज़बर है, आइन को साकिन पर है वाल, तो वाल पहाड़ी बकरे को बोलते हैं। वालेकुम, और तुम पर भी वालेकुम, 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 ये रटें आप। वालेकुम, 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 वालेकुम। अच्छा, वालेकुमुस्सलाम मीम सीन के साथ मिला दीजिए। वालेकुमुस्सलाम, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अब ये थोड़ा सा तो मैंने अर्ज कर दिया आपको। अब जहाँ किताबों में अपने लिखा होता है पूरा सलाम अरबी में, तो खुद लिख लें या लिखवा लें। लिखेंगे तो किसी आलिम से चेक करवा लें। अब ये कि जो दर्स निज़ामी कर लेते हैं बाज़ उनकी भी तवज्जो नहीं होती। मैंने नोट किया है कि वो नहीं लिख, मुझे आती ना पर्चियाँ वगैरह, तो बाज़ वक़्त नहीं उनके सलाम लिखना, ये कि वो नहीं आता तो बेअदबी ना हो जाएगी। मीम के बाद वाव लिखते हैं। फिर मेरी मदनी बेटियाँ, इनका तो खुदा ही हाफिज़ है, ये जिस तरह लिखती है। तो मैं बापा हूँ, मुझे आते हैं ना लेटर पर्चियाँ कभी कभी। तो अब पहले तो बहुत आते थे, अब तो मजलिस बनी और मैं मतलब खुद टाइम का मसला है। तो ये कि सलाम लिखना, फिर कभी कभी पर्ची में लिख कर निशान लगा कर भेज देता हूँ इस्लाह करके। और भी इबारत में गलतियाँ होती हैं, उर्दू इमला भी। अब ये क्या, फिर ये दरस निज़ामी में अरबी जिसने सीखा वो मतलब क्या क्या कलाबाजियाँ खाता होगा, इसको चेक कौन करेगा। उर्दू के ठिकाने नहीं है। हमारी कौमी ज़बान तो उर्दू है, बोलते भी उर्दू में, बात भी उर्दू में कर रहे होते हैं। बोलने में भी कच्चा काटते हैं, तो लिखने में तो चौके और छक्के लगा रहे होते हैं। तो इस सब ये कोशिश करने से आएगा। ऐसे मतलब ये नहीं कि अब क्योंकि कोई दूसरा गलती आमतौर पर बताता नहीं है, जिसके पास जाएगा वो इतनी मेहनत कहाँ करेगा कि आपको इशारा समझाने बैठे। तो अपने तौर पर उर्दू नहीं आती, ठीक है, किसी से पढ़ें, ट्यूशन पढ़ें, उर्दू सीखें, ताकि आप दीनी किताबें, हमारी तकरीबन दीनी किताबें उर्दू में हैं। जो बाहर मुल्कों वाले भी उर्दू माशाअल्लाह जो जज्बा रखते सीखते हैं कि आला हज़रत का तर्जुमा कुरान उर्दू में, कंजुल ईमान शरीफ, फिर कंजुल इरफान ये भी उर्दू में, सिरातुल जिनान तो ये भी उर्दू में, बहार शरीयत तो ये भी उर्दू में, और मकतबतुल मदीना की बेशुमार किताबें सब उर्दू में। इंग्लिश ट्रांसलेशन हो रहे हैं, दीगर ज़बानों में भी हो रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन जो असल राइटर के कलम से निकला वो लिखा
उस जैसा ट्रांसलेशन है मुश्किल, इसलिए उर्दू सीखेंगे तो फ़ायदा इंशाल्लाह होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जैसे यहाँ पे आए थे तो हमारे दिल मतलब इतने जंग आलूद हो गए थे कि इतने लोग यहाँ पे आके दुआएं मांगते थे, रोते थे, तो हम नदामत के हमारे तो आंसू भी नहीं आ रहे थे, तो परेशान होते थे कि यार क्या वजह है, ये सब लोग रो रहे हैं, हमारे आंसू क्यों नहीं आ रहे। तो जैसे वक्त गुजरता गया अल्हम्दुलिल्लाह फिर निगरान शुरा के मतलब बयानात में और अमीर अल सुन्नत की मदीनी मुज़ाकरा में बैठे, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो चीज़ें हमारे अंदर भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वो आंसू वगैरह आने शुरू हो गए खुद ब खुद अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब फिर महसूस हुआ कि यार नहीं अभी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत देर से जो है ना तलाश में है सुकून की, ज़िक्रुल्लाह भी करते हैं, नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बातनी है ना सुकून, जो रूहानियत वो मैसर नहीं आ रही थी। तो फिर एक लास्ट टाइम मैं एक मेरे दोस्त हैं नारोवाल के, उनके पास गए हुए थे, तो वो ना मदनी मुज़ाकरा हो रहा था, इस्लामी भाई हैं वो हमारे, मदनी मुज़ाकरा हो रहा था तो वो रोने लग गए। तो उनसे मैंने सुबह पूछा कि यार आप रोने क्यों लग गए थे, तो वो कह रहा कि मैं जब के मदनी मुज़ाकरा उधर अटेंड करने गया था, मैं यहाँ बैठा हुआ था, तो मुझे जब मैं देखा मेरे सुन्नत को, तो अब मैं उधर से इधर हूँ, तो मुझे वो वक्त याद आ गया कि मैं वहाँ से, यानी कि मुझे वो लम्हे याद आ गए कि मैं उधर बैठा करता था और मेरे सुन्नत को देखा करता था। तो मेरे अंदर बड़ी ना एक हैरत हुई कि यार ये कौन सी तड़प है, ये कौन सा जज्बा है कि सिर्फ इस वजह से रोने लग गए हैं कि ये मैं यहाँ बैठा करता था। आज 2 घंटे मैं रोता रहा हूँ अपनी पिछली ज़िंदगी याद करके कि मैं क्या करता रहा हूँ, क्या किया है मैंने सारी ज़िंदगी। असल ज़िंदगी का इधर आके पता चला कि क्या ज़िंदगी है, कैसे जीते हैं। शाम के टाइम मैंने बात की थी वालिदा से, मैं रो रहा था उनसे बात करके, मुझे खुशी से हमारे आंसू आ गए थे, मैं रो रहा था फ़ोन पे। मम्मा वो दिलासा दी थी, बोला नहीं रो, अच्छे जगह पे आया तू। जब इधर नहीं आया ना, मेरे अहले सुन्नत को जब मैंने नहीं देखा तो हमें इतनी दिलचस्पी या आंखों में आंसू नहीं आते थे। जब हम उनको देखते हैं तो हमारी ये कैफियत बदल जाती है, रूहानियत आ जाती है हमारे अंदर, कि हमें हर बात की समझ आती है कि जो वो बताते हैं, हम ये कहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी को तबाह किया है। अगर हम पहले ही इन असूलों पे कायम दायम होते तो हम कामयाबी की तरफ होते। अब वालदा फौत हो गई है, इंशाल्लाह पहले कब्रिस्तान में कम जाया करते थे, अब इंशाल्लाह नियत करते हैं कि हर जुमा को वालदा के कब्र पर जाकर हाज़िरी दिया करेंगे और उनके लिए फातिहा पढ़ा करेंगे। बहुत एहसास होते हैं कि काश वो दोबारा मौका मिले कि वालिद मोहतरम और वालदा की खिदमत करें, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। माशाअल्लाह, ये तो चंद झलकियाँ आपको इन्होंने जल्दी जल्दी छांट के आपको शायद दिखाई होंगी। एक से एक मतलब ये अगर पिछले सालों के भी देखें तो माशाअल्लाह एक से एक जज्बात इन इस्लामी भाइयों ने बयान किए हैं जो इत्तिकाफ में आते हैं, तो माशाअल्लाह ये कि बड़ा हौसला मिलता है, इससे जज्बा बढ़ता है। आप जाकर मदनी मुज़ाकरे में जो तासुरात चलते हैं ना वो ज़रा जाके देखें, अब यूट्यूब पर आपको सारे मिल जाएंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ या इत्तिकाफ़ की बरकत से दिल और दिमाग में कितनी बेहतरी पैदा होती है और क्या कुछ नसीब होता है। तो वो चीज़ें खुद मोटिवेट करेंगी कि यार जब इनको मिला है तो मुझे भी क्यों नहीं मिलेगा, मैं भी जाकर वहाँ शिरकत करूँ, क्योंकि आखिरी अशरा है, वो आखिरी अशरे की ताकराते हैं, बड़ी मुबारक, बहुत मुबारक होता है आखिरी अशरा। तो उसको यहाँ वहाँ गफलत में और दोस्तों, बल्कि मैं तो इन मुतकिफ़िन से उसको दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने मोबाइल लें और अपने दोस्तों को कहें कि आप प्लीज़ एतकाफ़ करें, जो यहाँ आ सकते हैं यहाँ आ जाएँ, अगर यहाँ गुंजाइश अगर है तो देख लिया जाए, क्योंकि यहाँ भी अब फार्म तो बनना शुरू हो गए, कार्ड वगैरह बनेंगे, और ये कि दीगर जो तक 12,000 से ज़्यादा मसाजिद में एतकाफ़ होगा आखिरी अशरे का, तेरी दावत इस्लामी की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ आ जाएँ या जहाँ माशाअल्लाह इतने मदनी मराकिज़ हैं, मसाजिद हैं, तो कर लें तक। ये हमारे मुतकिफ़ीन जो, अच्छा मुतकिफ़ सिर्फ फैज़ान मदीना में अभी नहीं देख रहे होते, ये मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ पर एक माह का इत्तिकाफ़ है, हर जगह पर कमो बेश देखा जा रहा होता है। तो ये आप देखें और आप अपने जज्बात बयान करेंगे, देखें मैं भी हूँ, मैं भी इस तरह आया हूँ और मुझे ये फ़वाइद हासिल हुए हैं। क्या पता वो आपकी दावत पर लब्बैक कहता हुआ इतनी बड़ी सादत हासिल कर ले। माशाअल्लाह, खुद ये हाजी इमरान जो है निगरान शूरा, ये भी मॉडर्न थे, तो ये
गुलजार हबीब में जब इज्तिमा होता तो फिजान मदीना नहीं थी अपने पास, तो उस वक्त ये एहतिकाफ में आए थे। तो एहतिकाफ में आके अब इनके दोस्त बिल्कुल ऐसे ही थे बस, तो ये इनसे मिलने आते हैं, इनको बोलते कि क्या मौलाना को तंग करने अब आके बैठ गया है, कि ये अब जैसे भी थे ये अब समझ जाएं कि ये नहीं इसको कि तुम मौलाना को तंग करने यहाँ घुस गया गुलजार हबीब में। लेकिन ये कि ये किसी बहरहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ से दाढ़ी लेकर निकले, और उसके बाद उस एहतिकाफ के बाद ये आगे बढ़ते रहे। आज मरकज़ मदीना शूरा के भी निगरान बने हुए, और पूरी दुनिया समझो कि इनको मानती है, इनको मांगती है कि ये हमारे पास आए। तो ये एहतिकाफ की बरकत, एक मदनी बहार आपके सामने बैठी हुई है, तो एहतिकाफ है माशाअल्लाह, क्योंकि वो बयान सुनना अपनी जगह पर है, सुना चले गए, रंगीनियों में गुम हो गए दुनिया की, और यहाँ पड़े रहना, तो पड़े रहने से काम होता है। तो यहाँ माशाअल्लाह वो पड़े रहते हैं 10 दिन के लिए, अब 1 माह के लिए जो आए माशाअल्लाह। तो यूँ जो घूमने चले जाते हैं मैं उनकी बात नहीं करता, अब घूमने भी चले जाते हैं 10 दिन के लिए, एहतिकाफ में हर साल करते हैं, वो भी आते हैं, वहीं के वहीं होते हैं, समझे। लेकिन ये सुनते नहीं हैं, बहुत कम, कानों में आवाज़ आती है, दोस्तों के साथ खुशगपियाँ, वज़ू खाने में जाकर कबाब समोसे खाना, क्लिनिक साथ है, उनको खिदमत का मौका देना, मुफ्त की दवाएँ खाना, समझे। तो इस तरह के भी क्वालिटी अब 10 दिन जो आखिरी है ना इसमें आएगी। तो ये आपको मौका है कि उन पर भी इनफरादी कोशिश करें। ये बोले हम तो इतने साल से करते हैं, बोला हम तो यार पहले साल आए, दूसरे साल है, हमारी तो मतलब तबीयत ही चेंज हो गई है, आप लोग इतने साल से यार कुछ न चेहरे पर चेंजेस है, न सर पे चेंजेस है, न लिबास में कोई आपके फ़र्क आ रहा है, नमाजों में भी तो पूछना नहीं कि फजर के लिए उठते हैं कि नहीं उठते, क्या पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। तो इस तरह की क्वालिटी आती है। सर हम ये मस्जिद है, हम किसी को रोक तो नहीं सकते ना। तो यूँ मतलब तरह तरह के लोग 10 दिन के लिए एहतिकाफ करते हैं, चलो अल्लाह के घर में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि तरबियत का सिलसिला होता है तो ये इसमें दिलचस्पी न होने के बराबर। 27वीं रात में दुआ में बहुत तो शरीक हो जाते होंगे, तो इस तरह वो ज़्यादा मतलब यानी दिलचस्पी नहीं लेते, तो वो बेचारे आमतौर पे वो ज़ाहरी तौर पे कोरे के कोरे, यानी देखे मैंने बरसों से आने वालों को देखा है, इतने इतने साल से आते होते हैं, लेकिन अपने को लगे कि ये वहीं का वहीं है। शेव्ड आया था, अब तक शेव्ड है, छोटी दाढ़ी लेकर आया था, छोटी दाढ़ी इसकी, नंगे सर था तो नंगे सर ही है, लिबास जैसा भी था इसका सुन्नत से बिल्कुल उलट, तो ये उलट ही लिबास है उसका। ये इंशाल्लाह बैठेंगे, हमारे अपने जो हल्के होते हैं खुसूसन फजर के बाद जो बयान होता है ये बड़ा मतलब असर अंगेज़ होता है, और ज़्यादातर हमारे तासुरात में फजर में जो निगरान शुरा बयान फरमाते हैं ये उनकी ही मिसालें देते हैं कि हमारा यूँ हो गया, अरे सुना तो यूँ हो गया, माशाअल्लाह बारकल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। तो इस तरह मतलब ये कि आप ये सब सुनेंगे तो होगा ना, गप्पे मारेंगे, अब रात को गप्पे मारेंगे, पराठे खाएंगे और फिर सो जाएंगे, बयान फजर पड़ी जूँ तू और सो गए। सहरी करके भी सुना है सो जाते हैं बास, तो सहरी और फजर के वक्फे में हमारे यहाँ इतना खास फर्क नहीं होता। तिलावत का बेहतरीन टाइम हुजूर है, अगर इस्लाम में पढ़ना चाहें ना, इनको बहुत ज़बरदस्त औराद और वज़ाइफ हैं, तस्बीहात हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। से लाएं, अल्लाह तौफीक दे। यहाँ मिलता है जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह, अब लेने वाला लेने का जज्बा कहाँ से लाएं हुजूर? वो जो जज्बा लें, आप फरमाए थे पिछले मुतकिफ आए और वहाँ के आज के तासुरात में एक इस्लामी भाई के शायद उन्होंने बैग वगैरह जो लगाया हुआ था, उन्होंने बड़ा कहा कि हम सब नियतें कर लेते हैं यहाँ पर, लेकिन वापस जाकर फिर उन्हीं दोस्तों में और उसी माहौल में चले जाते हैं, और वो मोटिवेशन या वो तड़प ये जो हमें यहाँ मिली हुई होती है। तो अब देखिए सिंपल सी बात है प्यारे इस्लामी भाइयों, जब पतीली पानी की आप चूल्हे पर रखेंगे ना तो वो बॉयल करेगी, और अगर चूल्हा बंद हो जाएगा या पतीली हट जाएगी तो पानी ठंडा हो जाएगा। अगर आप माहौल में रहेंगे ना और ये बातें सुनते रहेंगे तो ये इंशाल्लाह जज्बा, ये बातें जज्बा गरमाती रहेंगी। अब माहौल से हट गए या कुछ और कर दिया तो फिर तो जज्बा ठंडा हो ही जाता है ना। हाँ, उन्होंने कहा वही आज ही बिल्कुल वो यही। अच्छा, जज्बा मिला था, दाढ़ी की नियत करी थी मैंने, फिर बस दोस्तों के पास गया तो फिर वहीं का वहीं। अल्लाह अकबर।
تو یہ گیدرنگ تو بدلنی پڑے گی اگر اصلاح چاہتے ہیں تو. یہاں جذبہ تو جیسا تیسا ملتا ہے, حضور لیکن یہ کہ باہر جا کر پھر حضور اس میں چاند رات قافلہ نمبر 1 کورسز, اگر یہ 2 کام ہمارے معتکفین اتنی ماشاءاللہ قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں ہمارے معتکفین, اگر یہ ایک اور قربانی دے دینا کہ چاند رات سے لے کر چند دنوں کے لیے خود کو سنبھالنے میں اللہ پاک توفیق دے کامیاب ہو جائیں, آمین. تو مجھے لگتا ہے کہ کئیوں کو شیطان کے مکر و فریب سے بچنا آسان ہو جائے گا. اللہ ان کے صدقے مجھے بھی بچائے. تو یہ اگر غور کر لیں ہمارے معتکفین, ماشاءاللہ موضوع چلا ہے. بڑی پیاری آپ نے توجہ دلائی. یہ کریں گے کیا, یہ جائیں گے دوستوں کے پاس اور رات کی خریداریوں کے نکلیں گے. اب بازار کا ماحول خدا کی پناہ یار, اس رات کو تو کیسا ہوتا ہوگا, ٹریفک چاروں طرف جام, بڑا شہر ہے کراچی. کراچی کی بات کر رہا ہوں, ہر جگہ کا پتہ نہیں مجھے. تو یہ کہ پھر عورتوں کے جھمیلے جمگٹ سب ہوتا ہوگا, تو اس میں یہ جا کر یہ خریداریاں کریں گے. یوں کہیے کہ جیسے شیطان آزاد ہوا ہے تو اس کا استقبال ہم بازار میں عورتوں کے جھرمٹ میں کریں گے. حالانکہ وہ لیلۃ الجائزہ ہے حضور, لیلۃ الجائزہ ہے, بڑی عبادت کی رات ہے, بڑی اہم رات ہے. لیکن تو یہ کریں گے. پھر عید کے دن تفریح گاہوں میں, تفریح گاہ بھی مخلوط ہوتی ہے, یعنی کہ کمبائنڈ ہوتی ہے, مرد عورت بے پردگی, دھوم سے گانے بج رہے ہوتے ہوں گے, میوزک چل رہا ہوتا ہوگا, کیا پتہ نہیں واہی تباہی بکرے ہوتے ہوں گے. اب ان میں گئے تو یہ پورے اعتکاف میں جو کمائی کی, جو پھوٹ پھوٹ کر رو کر دعائیں کی, سارے آنسو سوکھ گئے اور جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے. آج میں دیکھ رہا تھا حضور یہ جو رمضان کی جدائی میں, اور کیونکہ آدھے سے زیادہ رمضان تو گزر گیا, تو جو کیفیات طاری تھیں, اللہ آپ کو بھی اس کا اجر دے, سلامت رکھے, اللہ اور برکت دے, اللہ نظر بس سے بچائے. یہ جو بنتا ہے میں دیکھ رہا تھا حضور اسلامی بھائیوں کی کیفیت دیکھ رہا تھا, ان کے آنسو نہیں رک رہے تھے. میں ان کو بھی عرض کروں گا, یہ اتنی بڑی نعمت ملی ہے, اور شیطان پوری کوشش کرے گا کہ ہم سے یہ نعمت چلی جائے. ان آنسوؤں کو بچا لیں, اپنے جذبات کو, اپنے احساسات کو بچا لیں. یہ بڑی مشکل سے اللہ پاک کی توفیق سے نصیب ہو گیا. یہ آپ آئے تھے تو آپ کو تھا کہ یار یہ کیسے ہوتا ہے, یہ کرتے کیوں اس طرح. آج وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. کیسے کتنے دن لگے, 16 راتیں ہیں بس. ابھی 16 راتوں کے اندر 40 50 سالوں کی جو ہماری مزاج تھا, 16 راتوں میں وہ مزاج کہاں کے کہاں نکل گیا. ماشاءاللہ. بس یہ گھڑیاں ہوتی ہیں. مجھے بھی کیا پتا, میں مطلب ایک نے تاثرات میں کہا کہ مجھے یہ تعجب ہوتا تھا کہ رمضان, ہم تو عید کی تیاری کرتے ہیں اور یہاں تو یہ روتے ہیں یہ لوگ, کچھ اس طرح کے. بولا ایک دم سے بس قدرتی طور پر وہ رقت آنے لگی. اب میرے سے آگے شروع کرنا مشکل ہو گیا تھا. اب میں اپنے آپ کو جیسے ہی میں نے وہ حدیث وغیرہ سنا کر بس میں نے سر پکڑ لیا. اب مطلب کیفیت ایک ہوتی ہے نا وقتی طور پر, تو وہ آگے میں آگے بولوں کیا. تو اس میں حاجی امین کا اللہ بھلا کرے, آمین آمین. انہوں نے واقعی دل کے تار چھیڑ دیا, کلام شروع کر دیا. پھر ماشاءاللہ اپنے عدنان شیخ, بڑی سریلی آواز ہے ان کی, انہوں نے جو کلام پڑھا تو حاجی امین نے وقت پر سنبھال لیا. ماشاءاللہ حاجی امین کی آواز بھی اچھی ہے. تو ان لوگوں نے ماشاءاللہ آج کی محفل کو بادلوں میں پہنچا دیا. کسی کو مدینے پہنچا دیا ہوگا, کسی کو کعبے کا طواف کروا دیا ہوگا, کہاں کہاں لے گئے. ماشاءاللہ اللہ ہمارے ان کے آوازیں بھی سلامت رکھے, ان کے جذبے سلامت رکھے, اور سوز و گداز میں مزید اللہ پاک برکت دے, اخلاص عطا فرمائے. تو یہ نعت خوان یا اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا, یہ ہماری روحانی غذا کا سبب ہوتے ہیں. اور ہماری, میں تو اپنی تو مجبوری کہتا ہوں کہ نعت خوان کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. آقا کی نعتیں ہیں ہماری روحانی غذا, الحمدللہ. تو یوں ایک ماحول یہ بالکل اچانک بن گیا, ایک دم جھٹکا آ گیا کہ آدھا رمضان چلا گیا. واقعی آدھا چلا گیا نا, تو 16ویں رات ہے. اگر 30 روزے ہوتے تب بھی آدھا چلا گیا. اللہ غم رمضان سے نوازے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اس کے تاثرات پر ہی محسوس ہو گیا تھا کہ حضور اس نے چھیڑ دیا نا, وہ ان کے تاثر. اچھا ان کو آپ نے دیکھا حضور آزاد میں بول پن میں بول جاتا ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا, لیکن کسی کے دل پر چوٹ کر جاتا. مگر حضور آپ نے دیکھا وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لائیں. ہاں, تو کہا میرا بیٹا بھی میرے ساتھ آیا ہے.
गालिबन ये वही थे। कितना कमाल, यही थे। अच्छा, इन्होंने कहा था ये इन्होंने कहा था, और ये साथ इनके बेटे खड़े हुए हैं। मैं अपने बेटे को साथ लाया। गुजरांवाला के काशिफ भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तो ये 12 माह देना चाहिए इनको यार दाऊद इस्लामी के काफिले के लिए। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कहाँ हो काशिफ भाई? अरे उठ कर हाथ उठा दो यार। इनका सुना तो यार वो दोबारा ये काशिफ भाई, माशाल्लाह, अल्लाह इनको बरकत दे। दिलों के तार छेड़ दिए इन्होंने। इधर देखा माशाल्लाह पापा को, वो रमज़ान में वो जो तड़प थी ना उनकी कि रमज़ान गुजर रहा है, तो वो चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा, वो मैं सोच रहा था कि पता नहीं ये कैसे कर लेते हैं कि मतलब रमज़ान गुजर रहा है, लोग तो खुश होते हैं, हम ईद की शॉपिंग करेंगे, ईद की तैयारी करेंगे, वक्त गुजर जाएगा ये वाला। लेकिन अमीर अहले सुन्नत रोते थे तो दिल में आता था यार कभी हमारे दिल में भी ऐसी तड़प हो ना, हम भी कभी रोए, रमज़ान की मोहब्बत में रोएं। लेकिन इसी वजह से फिर मैंने कोशिश की और दोबारा आया हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बारकल्लाह बारकल्लाह। अब देखो 12 माह मिलते हैं, 25 माह मिलते हैं, या वक्फ़ मदीना हो जाते हैं सारी ज़िंदगी के लिए। और चांद रात तो काफ़िले में सफ़र करना ही करना है। ये तो कोई भी अगर मजबूरी ना हो तो घरों पे ना जाए, वरना ये घरों पे जाएंगे, माहौल, दोस्तों के माहौल, ये कहीं आपको पूरे इत्तिकाफ़ का जो इत्र जो है ना ये निचोड़ ना ले आपका। वो गफलत भरी फ़ज़ाएँ होती है। मैं तो आज से नहीं, ज़माने से माह रमज़ान जब जाता था, ईद के दिन सैर व तफरी, और ये मुझे नहीं बाहर निकलना समझ में नहीं आता था। पहले सोशल मीडिया और इसका दौर नहीं था, बस वो होटलों में, दुकानों में मिठाइयों की और इस तरह की चीज़ों के वो बाहर वो लगाते थे लकड़ी के फट्टे, वो सजावटें और शोशा भी इतना नहीं होता था, बस ये फट्टे लगाते थे, कोई लड़ियाँ भी लगा लेते थे, इसमें बड़ा डेक रखते थे, टेप रिकॉर्डर, उस पर ज़ोर ज़ोर से गाने बजाते थे। और मतलब तो बस मेरे को बाहर नहीं निकलना है। मस्जिद में मैं गुजारता था ईद का दिन, ईद की नमाज से लेकर फिर असर के बाद मैं बाहर निकलता था, तो कब्रिस्तान चले गए, ज़्यादातर कब्रिस्तान जाता था मैं असर के बाद, या किसी मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दे दी, या दोनों ही काम कर लिए इस तरह का। तो कुछ ना कुछ तो ना दोस्त मिल ही जाते थे, मुझे भी अकेला नहीं होता था, मिल जाते थे, वो मेरे साथ चलते थे। ये चंद साल ये रूटीन रही मेरी दाऊद इस्लामी, और माशाल्लाह अब जो कुछ है वो आपके सामने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माह रमज़ान तमाम महीनों का सरदार है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत ये इस्लामी में हमारे दरमियान मौजूद हैं और कुछ नियतें पेश करना चाह रहे हैं। सुभान अल्लाह। काशिफ भाई मैदान में आ गए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा इंशाअल्लाह हर महीने हर माह 3 दिन का मदनी काफ़िला करूँगा और ज़िंदगी में एक 12 माह का इंशाअल्लाह काफ़िला करूँगा इंशाअल्लाह। चांद रात का कोई ऐलान नहीं किया आपने? इंशाअल्लाह चांद रात को अगर कोई किसी की हक तलफी ना होती हो, माँ बाप वगैरह नाराज़ ना होते हों, इनसे लड़ भिड़ कर जिद करके, यानी ऐसी जिद जिससे नाराज़ी हो वो नहीं करनी अपने को, राज़ी खुशी से। हमको सवाब के लिए करना है ना सब, तो माँ बाप का दिल दुखा कर तो सवाब नहीं मिलता ना। बाबा एक ख्वाहिश है मेरी, वो पूरी फरमा दें। मुलाकात कर। ये वैसे बाहर से हैं तो चांद रात तो यहीं होंगे ना? हाँ, वो ट्रेनों में गुजारते हैं चांद रात यार, ऐसे होते हैं, मतलब चांद रात में बैठ जाते हैं। जी काशिफ भाई क्या फरमाए, क्या ख्वाहिश है? बाबा इमामा पहनना है, आप बना दें। जैसे आपने बोलना शुरू, मैंने घूम फिर के मुलाकात इसके पीछे छुपी हुई है। नहीं इमामा तो आप खुद भी बांध लेंगे, बंधवा लेंगे साईं भाई से, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मरते दाम तक साथ रहेगा इंशाअल्लाहुल करीम। माशाअल्लाह, क्या बात है, जज्बे की, माशाअल्लाह क्या बात है, माशाअल्लाह। काशिफ भाई ने इमामी की बात की, प्यारे इस्लामी भाइयों, जुमा के इमामा की तो अपनी फ़ज़ाइल हैं। ए मेरे मुत्तकिफ़ीन, क्या ये नहीं हो सकता कि कल का जुम्मा
सरों पर इमाम है, क्या बात ऐसी नूर की चादर बिछी हुई होगी, मजा आ जाएगा। करे ना नियत मोतकिफीन। अरे जिनके सरों पर है तो है, जिनके नहीं है वो भी सजा ले, फिर ऐसा सजाएं कि फिर मरते वक्त उतरे। कल जुम्मा इमामे के साथ, अल्लाह तौफीक दे दो। माशा, जहाँ जहाँ भी मोतकिफीन है, जिस शहर में भी इस वक्त देखो सुन रहे हैं सब, बल्कि जो नाजरीन है उनको भी दरख्वास्त करता हूँ, इस्लामी भाइयों को, आप भी हिम्मत कर लें। कई ऐसे हैं जो इमामे से दूर हैं माशाल्लाह, उकबास हैं जिनको इमाम में पहले बांधे जाते थे, बांधते थे लेकिन अब नहीं बांध रहे। तो आए इस सुन्नत को भी अपना लें। अल्लाह पाक ने कहा जा तो ये भी बड़ी प्यारी सुन, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का। सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते जुमुआ के रोज इमामा बांधने वालों पर दुरूद भेजते हैं। अच्छा, अब ये हदीस पाक है तो इसमें किसी को यूँ ना हो कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते थे और अब ये यहाँ इमामे वालों पर। ये इसकी शरह में फतहुल बारी में लिखा है कि यानी अल्लाह पाक अपनी रहमतें नाजिल फरमाता और फरिश्ते इस्तिग़फ़ार यानी उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। इससे मुराद यहाँ दुरूद के ये मतलब है। अल्लाह के प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, इमामे के साथ एक जुमुआ बे इमामे के 70 जुमुओं के बराबर है, 70 जुम्मों के बराबर है। ये मुतलकन जब भी जुम्मे के लिए इमामा बांधे तो उसके लिए ये फजीलत न, जुम्मे में इमामा बांधे, जुम्मे के लिए ये भी नहीं लिखा, जुम्मे में जो इमामा जुम्मे के साथ अदा करे उसके लिए फजीलत है। वैसे भी एक जुम्मे का सवाब जुम्मा के दिन नेकियों का अजर बढ़ा दिया जाता है ना, तो जो बाय मामा को उससे सवाब एक नेकी की 70 नेकी जी, एक गुनाह 70 गुनाह। और माशाल्लाह के लिए बांध लें जिससे बन पड़े आका की ये सुन्नत, सजा लें। दावत इस्लामी के माहौल में रहेंगे तो सजाना आसान है इंशाअल्लाह। बाहर माहौल जैसा भी आपको भी कोई कम तजुर्बा नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ानुल मुबारक 1447। कुरान पाक पढ़ने वालों की नियतें 5 मार्च। कुल कुरान पाक पढ़ने वालों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 23,140 23,140। इस्लामी बहनों की तादाद 43,682 43,682। टोटल इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों की तादाद 66,822 66,822। 1200 दुरूद पाक पढ़ने वाले इस्लामी भाइयों की तादाद 36,031 36,031। इस्लामी बहनों की तादाद 44,041 44,041। टोटल तादाद 80,072 80,072। माह नेक अमाल में शामिल होने वाले इस्लामी भाइयों की तादाद 7,045 7,045। इस्लामी बहनों की तादाद 18,497 18,497। टोटल तादाद 25,542 25,542। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु अन्हु ने किस मुअज़्ज़िन रसूल को ग़ुलामी से आज़ाद किया। सवाल नंबर 2, जो मुसलमान जुमा के दिन या जुमा की रात फोत होगा उस पर क़यामत के दिन किस चीज़ की मोहर होगी। सवाल नंबर 3, जुल्मन यतीम का माल खाने वाला अपने पेट में क्या भरता है। इन 3 सवालात के जवाब आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600
اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 مارچ 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، یہ کس بزرگ کا فرمان ہے کہ اولاد کو سخاوت و کرم کی تعلیم دینا واجب ہے؟ جواب، امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سوال نمبر 2، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کس موقع پر عام معافی کا اعلان کر کے بڑے بڑے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا؟ جواب، فتح مکہ کے موقع پر۔ سوال نمبر 3، جو جمعہ میں دوسروں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے جاتا ہے اسے قیامت کے دن کیا سزا ملے گی؟ جواب، اس پر چڑھ چڑھ کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت معین الدین اتاریہ، اورنگی ٹاؤن کراچی، محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ، فیضان اتاری قادری کاموں کی، محمد مجیب سلطان گجراوالا، ام فیضان اوکاڑا، حمزہ اتاری سکھر۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام حمزہ اتاری سکھر، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ دیکھیے مدنی مذاکرہ، ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا، یہ دیکھو 2 مرتبہ دن میں دل پر کیف ہے چھایا۔